टेबल शेयर कर लो, कोई मसला तो नहीं। अब वैसे से ये आप जगह हमारी है, खाली करो सब। तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया क्या? यहाँ और भी जगह खाली है, तो हम यहाँ से उठकर क्यों जाएं? ओए लड़की, कभी संजय के बारे में सुना तुम है? नानशंग शेर के बारे में बात कर रहे हो? सही समझी। वो आज रात पर्सनली यहाँ आने वाले हैं और इस जगह पर मेरे बड़े भाई उन्हें खाना खिलाएंगे। तो तुम दोनों की इतनी औकात नहीं कि तुम उनके साथ टेबल शेयर कर सको। आई बात समझ में? तो इसीलिए अगर तुम लोग समझदार हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी इसी तरह होगा। तूने मेरा खाना गिरा दिया तो क्या हुआ? क्या कर लेगा? सजा मिलेगी। तू मुझे मारेगा? हाँ चल ठीक है, फिर देखते हैं तू मुझे मारता है या मैं तुझे मारता हूँ। मारो इसे। दोनों तुम दोबारा कभी मेरा खाना मत गिराना। तेरी इतनी हिम्मत! जानता है मेरा भाई कौन है? अगर उसे पता चला तूने मुझे हाथ लगाया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि आज रात मेरी मौत कैसे होती है। रुक जाओ। मेरे भाई को छोड़ दे। देख मेरा भाई आ गया। समझदार है तो छोड़ दे मुझे। ये है तेरा भाई, छोड़ मुझे। छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या तू मुझे चैलेंज कर रहा है? अरे नहीं बड़े भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो बस उसने टेबल तोड़कर मेरा खाना गिरा दिया था। मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब मेरे आदमी ने तुम्हें पहले तकलीफ दी? जब ऐसी बात है तो ये लो, घुटनों के बल बैठो और नीचे का खाना साफ करो। फिर उसके बाद नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम रेंचिंग के साथ काफी समय से हो ना? क्या उसने तुम्हें यही सिखाया है? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे उनका नाम लेने की? देख छोकरे, अगर मुझसे पंगा लिया तो बच सकता है, लेकिन सिंजी जो कि इस शहर पर राज करता है और लोंगदियान की छाया में यांगहेंग ग्रुप संभालता है, और इतनी बड़ी हस्ती की तूने बेइज्जती की है, तो समझ ले अब इस पूरे शहर में तुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम्हारा वो संजी खुद भी यहाँ आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है। 3 मिनट में क्या होगा? रेंचिंग सिंह को बोलो 3 मिनट के अंदर हाईचेंग के साउथ जोन ढाबे पर आ जाए। अगर वो लेट हुआ तो रेन परिवार नानशेंग से बाहर होगा। मिस लो, ये कॉल किसका था? सर का फोन था। सर ने कहा है 3 मिनटों में हाईचेंग वेस्ट ढाबे पे पहुंचो। अगर नहीं पहुंचे तो नन परिवार नानचंग से बाहर। तो वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं क्या? उनसे मिलने का मौका मुझे भी आज तक नहीं मिला, और तू छोकरा बस एक कॉल करेगा और वो यहाँ आ जाएंगे। और क्या बोल रहा था? रेन परिवार को नानचेंग से बाहर कर देगा। शायद तू अपनी औकात भूल गया है। लड़को मारो इसे। ओए अपनी जबान को लगाम दे। ओए अपनी जबान को लगाम दे। अरे बॉस आप यहाँ पे। चल हट। मालिक को सलाम। रेंचिंग सिंह, मालिक को सलाम। क्या मालिक? बेकार इंसान, अंधे हो गए हो। अपने आदमियों को पट्टा डाल कर रखो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो नानचेंग की कुर्सी बदलनी पड़ेगी। जी मालिक। बॉस मैं तो घटिया इंसान। ले जाओ इसे, चलो जल्दी। जिफी, जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। कहाँ है वो? हाईचंग में रहता है नानशेंग। कल रात की स्पेशल फ्लाइट से मुझे हाईचंग ले चला। हाईचंग मिस, कल रात आपकी मीटिंग है। कोई बात नहीं,
तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने उस मंगेतर से मिलने के लिए कब से कितनी उत्सुक हूँ। मेरे काम का क्या बना? रेंचन सनकर टैनहैंग ग्रुप की तरफ से टेंडर डिनर होस्ट करेंगे। आपकी पत्नी शैन यानिंग जी नए जोन के प्रोजेक्ट की सोल विनर हैं। उन्हें 200 बिलियन का ऑर्डर मिलेगा। शैन ग्रुप हाइशेंग का पिलर है। टैनशेंग से डील मिलने के बाद नैनशेन की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और हर मुल्क में नए नाम बनाएंगे। आपकी पत्नी शैन यानिंग जी इस मुल्क में सबसे बड़ी बिजनेस वूमन बनेंगी। हाँ, जब शेंग ग्रुप बर्बाद हुआ था तो यूनिंग को बहुत दर्द हुआ था, इसीलिए मैंने आम इंसान बनकर उससे रिश्ता रखा। लेकिन आज जब वो इतने बड़े मकाम पर पहुंच गया है तो मेरे दिल को सुकून आया। लेकिन आपके बिना तो वो इतना आगे नहीं आती। मेरे हिसाब से शैन ग्रुप सब आपकी वजह से है। कोई बात नहीं, जब से उसने मेरी जान बचाई है मेरा सब कुछ अब उसका है। हाँ बोलो। मैं शैन ग्रुप के असिस्टेंट बात कर रही हूँ, जूलिन। हेलो असिस्टेंट हो आप? मुझे फर्क नहीं पड़ता आप इस वक्त मसरूफ हैं या नहीं। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर ऑफिस पहुँचे। मालकिन कोई बात नहीं, मुझे उनके ऑफिस ले जाओ। लगता है अब वक्त आ गया है यूनिंग को सच्चाई बताने का। हाय, क्या बात है? यहाँ बैठो मत। शैन जी इस वक्त यहाँ नहीं है। इसे साइन करो और फिर यहाँ से जाओ। इसका क्या मतलब है? तुम्हें समझ नहीं आया क्या? तुम्हारी और शैन जी की शादी अब खत्म हुई। तुमने हमारी शादी को पैसों में तोल दिया। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं देता हूँ। कम है। तुम्हें कितने चाहिए मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें देने के लिए। तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम्हारी नजर में पैसा, रुतबा, क्या ये सब कुछ इतना मायने रखता है? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या नजर नहीं आता हमारे बीच कितना फर्क है? तुम्हें नहीं पता मैं क्या सोचती हूँ। और इन 5 सालों में तुमने जो मेरा ख्याल रखा वो क्या उसका कोई मतलब नहीं? मुझे कभी तुम्हारा ख्याल नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए वो जो तू दे नहीं सकता। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कभी सोचा है अकेले अपने दम पर तुम शेन परिवार को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाती? इसे मैंने बनाया है। अपने मुंह से मियां मिठू मत बनो। तुम तो बस शैन जी के छोड़े हुए बेकार और निकम्मे आदमी हो। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अफसोस ये कभी नहीं समझ पाएगा क्योंकि रुतबा ही सब कुछ होता है और इसकी औकात तो 2 टके की भी नहीं। यूनिक, ये वो घड़ी है जो तुम्हें हमारी आखिरी मुलाकात में पसंद आई थी। 3 लाख की मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। क्या कहा उसने? मुलाकात? तो वो इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स ले रही हो? हाँ, तुम ऐसा ही समझ लो। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम समझो, मेरा आदमी सिर्फ एक बोझ नहीं हो सकता जिसमें कोई उम्मीद ना हो। समझ में आई तुम्हें? ठीक है, फिर मैं समझ गया। मैं साइन करता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। याद रखना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैडम पछताएं। कल तियानहेंग ग्रुप हेइचेंग आएगा, 200 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर करेगा और यूनिंग को पहले ही परिवार से अप्रूवल मिल चुकी है, तो इसके सिलेक्शन पक्का है। कल जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यूनिंग इस देश की सबसे फेमस बिजनेस वूमेन बन जाएगी। और खुद को देखो जरा, तुम तक तो ये सब बातें पहुंच जाएं इतनी औकात भी नहीं तुम्हारी। मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम तो 1 नंबर के निकम्मे हो। असल में तो बात तुम लोगों तक नहीं पहुंची। तियान परिवार मेरे कहने पर हेइचिंग आ रहा है। अच्छा, तेरे कहने पर आ रहा है? फिर तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि ये पूरा नानशिंग शहर तेरे इशारों पर नाचता है? हाँ बिल्कुल, मेरे इशारों पर नाचता है। पता है तुम क्या कह रहे हो? अरे छोड़ो भी, बेचारा अपनी इज्जत बचाने की इतनी कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि तियानहेंग और हमारा शाओ परिवार काफी अरसे से साथ काम कर रहे हैं और उनके यहाँ आने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी कोशिशें हैं और वो कनेक्शन है जो मैंने बनाया। और मैंने अपने बिजनेस लाइफ में कभी तुम्हारे जैसे इंसान का नाम तो नहीं सुना। तुम्हारे कनेक्शन? शाओ शीजी, यही नाम है ना? तुम बस तलवे चाटने वाले कुत्ते हो। बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना सोचे समझे बकी जा रहे हो तुम। मैं तुम्हें बता देती हूँ चोगेंग, मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला तुमसे डिवोर्स लेना था। मुझे कभी पछतावा नहीं होगा।
ठीक है, तुम तो महान इंसान हो और तुम तो उससे भी कमाल हो। मैं ही बेकार और कमजोर हूं। तुम्हें आज का दिन कभी नहीं भूलेगा। मेरी मां ने तुम्हें अपनी बहू मानकर जो कंगन दिया था वो मुझे वापस दो। आज के बाद तुम और मैं, हम दोनों अलग हैं। ले लो। तुम्हारे ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। आज के बाद दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। नादान आदमी। सुनो यूनिंग, क्यों ना आज रात का खाना साथ में खाकर सेलिब्रेट करें? नहीं, मैंने खा लिया। ओ, और ये श्याओ श्याओ, हमारी आखिरी मुलाकात सिर्फ बिजनेस थी। ये चीज बहुत कीमती है, तुम वापस ले लो। मुझे माफ कर देना, मैं तो बस उस बोझ से छुटकारा पाने में मदद कर रहा था। वैसे यूनिंग, मैंने सुना है कल रात के इवेंट में सेनजी के बॉस भी साथ आने वाला है। क्या मतलब? लोंगडियान के वो? सही कहा, वो ऊंचे रुतबे वाले हैं, सबसे ऊंचे, और मैं उनसे मिला हुआ हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं। अगर श्याओ श्याओ इतने बड़े शख्स हैं तो मुझे लगता है फिर तो। हाँ, सही कहा। कल रात के इवेंट में मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा। अगर उनकी नजर तुम पर पड़ी तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत आगे जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। ज़ियोलिन, तुम्हें क्या लगता है मैंने सही हाँ किया? बिल्कुल शैनसी, आपने बिल्कुल सही किया। आप तो श्याओ श्याओ जैसे बड़े लोग डिजर्व करते हैं जो आपकी फाइनेंशियली मदद कर पाए, ना कि उन जैसे बेकार लोग। मैडम, हाईचंग के परिवार को अपना 70% हिस्सा देना चाहती हूँ, वो भी सिर्फ एक मुलाकात के लिए, डिनर से पहले आपसे मिलने के लिए। श्याओ परिवार? श्याओ परिवार टियान हैंग के नीचे काम करता है पूरी मेहनत से। उनका मुखिया आपका फैन है, क्या मैं उन्हें मना कर दूं? तुम सेनजी से कहो कि डिनर में मिलते हैं। मतलब डिनर होगा, लेकिन आप और शेन यानी। इसीलिए तो ये हो गया। आज रात की इस मुलाकात का मुझे शिद्दत से इंतजार है। सुनिए सर, हम टेंडर क्यों छोड़ रहे हैं? वो तो 200 बिलियन का है ना। श्याओ और तिहान हैंग परिवार दोनों साथ में है, और 200 बिलियन कमाना सिर्फ वक्त की बात है। जब शेन परिवार ढीला पड़ा तो मेरे पापा की हिम्मत भी उसे संभाल नहीं पाई, लेकिन शेन यूनिंग ने सिर्फ 5 सालों में शेन परिवार को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसकी काबिलियत तो देखो। एक छोटा सा प्रोजेक्ट इतने बड़े जीनियस का दिल जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आज रात के डिनर का असली फोकस कभी टेंडर था ही नहीं। असली फोकस सेनजी का बॉस है। सही कहा, आज रात श्याओ परिवार सेनजी की वजह से उनसे मिलेगा, और यही पहला कदम है जब यूनिंग को श्याओ परिवार की मदद चाहिए होगी, और फिर वो सिर्फ मेरी हो जाएगी। लेकिन उसका तो एक रिश्ता था ना। हाँ, वो उसका एक्स हस्बैंड, बेकार इंसान। मेरे सामने वो कुछ नहीं। सुनो बेटा, आज रात के डिनर में बड़े लोग आएंगे, इसलिए अच्छे दिखना। अरे चिंता मत करो माँ, मैं क्यों तुम यहाँ पर? माँ, छोटे भाई। मुझे माँ कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मेरी बेटी से डाइवोर्स को इतने दिन भी नहीं हुए और साथ में चपची लेकर घूमने भी लगे। बेशर्म कहीं का। मालिक, ये दोनों चाहे तुम जो भी करो, पर इनको अच्छे से सबक सिखाओ। जी लेकिन ज्यादा मत मारना, और बाद में हॉस्पिटल भी ले जाना। समझ गई। शैनजोंग, आप इस पार्टी में अपने साथ टोस्ट करने के लिए किसको काबिल समझेंगे? वहाँ देखो, वो 3 नैन प्रोविंस के 3 बड़ी कंपनीज के असली मालिक हैं। उनके हाथ में है नैन प्रोविंस के हर बिजनेसमैन की जिंदगी। और सैनी? सैनी, ये उनकी जिंदगी उनके हाथ में है। बड़े दिनों बाद सुना है आपको तियान परिवार का अप्रूवल मिला है। चलो इसी बात पे एक टोस्ट करते हैं।
हाँ चलो सब मिलकर करते हैं। आगे चलकर शैन फैमिली प्रोजेक्ट्स के लिए आप तीनों की मदद चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल। मैडम उधर देखिए। चूकिंग, माफ करना, फिलहाल मैं छुट्टी लेती हूँ। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरवाजे से आया और कैसे आऊंगा? अपना नाटक बंद करो। तुम जैसे लोग यहाँ आने के काबिल नहीं हैं। जरूर हमारा पीछा किया होगा मेरी मैडम को तंग करने के लिए। चूकिंग, तुम्हारा ये तंग करना मुझे बेइज्जती लगती है। तुम लोग हमेशा अपनी औकात से बड़ी बातें करते हो। तुम यूनिंग, हमें किसी ने बहुत मारा। क्या? ये किसने किया? तुम अब कहाँ हो? और कौन होगा? चूकिंग नमक हराम तुम्हारे पैसों पर पलता है और लड़कियों के साथ घूमता है। मैंने और तुम्हारे भाई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने 2 बातें कह सुनाई, वो तो मारने ही लग गया। और तुम्हारे भाई को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और जब मैं उन दोनों के बीच में आई तो उसने मुझे भी मारा। मेरा सिर्फ तुम ही सहारा हो। उसका मत छोड़ना, मार डालना उसे। तुम लोग हॉस्पिटल में रहो, ये मामला मैं देख लूंगी। तुमने चेन यान और मेरी माँ को हॉस्पिटल क्यों भेजा? तुमने चेन यान और मेरी माँ को हॉस्पिटल क्यों भेजा? हाँ मैंने भेजा है, क्या कर लोगी? तुम्हारा जमीर मर गया था क्या? सालों उन्होंने तुम्हें पाला, मुंह से बात करते मारा क्यों? मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले तुमने पूछा भी नहीं कि पूरी कहानी क्या है। चूकिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो, बस इसलिए डिवोर्स हुआ। तुम बाहर घूम रहे हो और मेरी फैमिली से बदला ले रहे हो। तो तुम्हारी नजर में मेरी बस इतनी इज्जत है, तुमने तो पूछा भी नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना किसी भी हाल में गलत है। तुम इसी वक्त हॉस्पिटल जाओ और मेरी माँ और मेरे भाई से माफी मांगो। उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा हुआ कि इसने तुमसे डिवोर्स ले लिया, क्योंकि तुम तो सच में एक निकम्मे इंसान हो। आज रात इस डिनर में इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन आए हैं और तुम बिन बुलाए आए हो। तुम्हारी मौत तो पक्की है। यूनिंग तो तुम पर रहम खाकर सिर्फ माफी मांगने का बोल रही है ताकि तुम जिंदा रह सको, पर लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। लेकिन मुझे इसके रहम की कोई जरूरत नहीं। और रही बात बिन बुलाए आने की, तो ये तो सेंजी से पूछना कि अगर मैं नहीं आता तो क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो ये पार्टी शुरू करता। आखिर ये लड़का क्या कह रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। वाह क्या बात है, निकम्मे होने के साथ तुम तो बेवकूफ भी हो। ये तो शन ग्रुप के सीईओ का एक्स हस्बैंड है ना, यहाँ आकर बकवास कर रहा है। मौत बुलाने का काफी अच्छा तरीका है। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? नादान लड़के, सेंजी का अपमान किया, अभी घुटने टेको। मुझसे तुम जबान लड़ा सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं। डिंगयोई ग्रुप का चेयरमैन होना काफी नहीं है क्या? और मैं वान चुआन इंटरनेशनल का मालिक नहीं है? काफी दिलचस्प हो। तो फिर बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे तुम में से किसी की औकात नहीं। चूकिंग, ये 3 लोग पूरे नैन प्रोविंस की टॉप पावर हैं। इनका एक लफ्ज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। क्या तुम आसमान तोड़ना चाहते हो? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों से माफी मांगो। मैंने कहा ना, इनकी औकात नहीं। चूकिंग, तुम मरो या जियो, लेकिन मेरी मैडम को बीच में मत लाओ। अगर ऐसी बात है तो मेरे शव परिवार को भी साथ मिला दो। शव परिवार? हाँ, क्योंकि आज रात की पार्टी में सनजी के साथ एक और बड़ी हस्ती आने वाली है जिससे शव परिवार सीधा बात कर सकता है, जो अपनी सिर्फ एक बात से किसी को भी इज्जत दे सकती है। तो क्या लगता है अब काफी है? शव परिवार तो बस नौकर है। शव परिवार अगर सच में उस बड़ी हस्ती तक पहुंच सकते हैं तो आगे चलकर उन्हें इस शहर में रोकना तो नामुमकिन हो जाएगा। मैंने भी सुना है कि वो लॉन्ग ध्यान में बहुत ऊंची पोजीशन पर है, सबसे ऊंचा। मैं ये अच्छे से जानता हूँ। इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन माफ करना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। वाह क्या बात है। इस नानचिंग शहर में 284 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तुम अकेले ऐसे हो जो टॉप पावर्स को चैलेंज कर रहे हो। जब तुम अकेले इस पूरे शहर के खिलाफ हो तो मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूँ। गॉड्स। चूकिंग, तुम सच में बेकार हो।
पहले इसकी टांग तोड़ो। मुझे देखना है कि इस शहर के खिलाफ जाने वाले की हड्डियां कितनी सख्त हैं। बेहुदा बातें बेकार लोग। तुम्हें पता है वो कौन है? पीछे हटो। देखो लड़की, क्या तुम इसकी साइड ले रही हो? ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हें करना है। तुरंत माफी मांगो अपनी शाह फैमिली के लिए और अपने पापा के लिए। जिंदगी की भीख मांगो। अगर मैं सही समझी। अच्छा, तो अगर मैंने अभी इससे माफी नहीं मांगी तो क्या ये मेरे शाह परिवार को खत्म कर देगा? बिल्कुल सही। क्या बात है तुम लोगों की। मेरा शाह परिवार आज रात उस बड़ी हस्ती से मिलने वाला है जिसके बाद उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। और मेरे शाह परिवार की लेगेसी इस शहर में 500 सालों से खड़ी है। और मेरे परिवार के ऊपर इस शहर के सबसे बड़े इंसान संजी का हाथ है। और इस बेकार इंसान के पास तो अपना ढंग का नाम ही नहीं, तो आखिर ये मेरे परिवार को कैसे खत्म करेगा? अपनी बातों से। घटिया बेकार इंसान। तूने मुझे मारा। हाँ, सही किया, लेकिन तुम्हारी बात सही थी। तुम्हारा खानदान मिटाना मेरे लिए बात करने जितना आसान है। लोशन जी। ऑर्डर भेजो कि शाह परिवार की मीटिंग को आगे कर दो और संजय से कहकर शाह परिवार के मुखिया को मेरे पास भेजो। क्या कहा? संजय, ये कैसे हुआ? ड्राइवर, जल्दी गाड़ी निकालो और टेंडर पार्टी के डिनर पर चलो। जी सर। लगता है शाह खानदान नॉन परवेंस का नंबर 1 नहीं बन पाएगा। हेलो जीफी, इनविटेशन लेटर मेरे पास आ गया। अच्छा ठीक है, मेरा इंतजार करो, अभी आती हूँ। जीफी, तुम्हारा ये मंगेतर तुम्हारी सोच से भी ऊपर की चीज है। टेंडर पार्टी शुरू होने में थोड़ी देर बची है। अगर वो ऐसे ही मारा मारा फिरता रहा तो हमें नुकसान होगा। चूकिंग बहुत हो गया है। तुम्हें पता है अब हालत क्या हो गई है? क्या तुम चाहते हो जब तक कुछ बिगड़ न जाए तब तक तुम नहीं रुकोगे? अच्छा, ऐसा क्या बिगड़ सकता है? वो 200 बिलियन का प्रोजेक्ट। तो तुम्हें सब पता है। तुम जानते हो वो ऑर्डर मेरे लिए और शेंग फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। सही कहा। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी वजह से तुमने हम दोनों का 5 साल का रिश्ता एक ही पल में अनजान कर दिया। यूनिक, तुम जानती भी नहीं हो कि तुमने क्या खोया है और तुम किस लायक हो। हाँ तो लो, मैं तुम सबके सामने बैठा हूं। आओ और मुझे मार कर दिखाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातें। ओए लड़के, उस कुर्सी से नीचे उतरो। तुम जानते हो तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो वो इस नानशन शहर की सबसे ऊपर वाली सीट है, जो दिखाती है कि इस शहर में सबसे ऊपर रुतबे पर कौन है और किसका राज चलता है। और इस शहर में सिर्फ सेंजी के पास उतनी ताकत और उतनी दौलत है कि वो उस कुर्सी पर बैठने का हकदार है। अच्छा, तो तुझे कैसे पता कि मेरे पास दौलत नहीं है? और तुझे कैसे पता कि मैं वो बड़ी हस्ती नहीं हूं जिसके सामने सेंजी भी हमेशा अपना सर झुका कर रखता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है इन सब बातों से हम सब तुमसे डर जाएंगे? उसकी आइडेंटिटी तुम्हारे बारे में नहीं। हाँ, आज रात इस पार्टी में इन सबको दिखा दो कि ये बस हमारे तलवे चाटने वाले और पालतू कुत्ते हैं। कोई इस बेवकूफ का मुंह चुप कराओ। अरे रुको रुको रुको, देखो मैं तुम्हें आईना दिखाता हूँ कि आखिर तुम हो क्या चीज। मैं जानता हूँ कि तुमने इस बेकार से ड्रामे के लिए बहुत प्रैक्टिस की है और मैं तुम्हारी मेहनत की कदर करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत अच्छे से नाटक कर रहे हो। तो देखते हैं कि आखिर ये ड्रामा कब तक चलता है। सुनो लड़की, तुम इतनी खूबसूरत हो, क्यों इस बेवकूफ के साथ मौत के रास्ते चली हो? तुम पर रहम आ रहा है। मैं समझाती हूँ, बेकार तुम हो।
इस दुनिया में कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। अरे तुम तो इस झूठे की बातों में आ गई। मैं सच्चाई बताता हूँ, ये शेन परिवार का भगोड़ा इंसान है। ना इसके पास कोई इज्जत है, ना कोई आइडेंटिटी है, और ना ही इसके पास कोई दौलत है। सब कुछ खो चुका है और ये कुत्तों से भी बदतर है। मैं तो फिर भी इसे इज्जत दे रहा हूँ क्योंकि ये एक निकम्मा इंसान है, इसलिए शेन परिवार ने इसे बाहर निकाल दिया। लेकिन इसे इस बात का बहुत बुरा लगा, इसलिए इस जगह आकर अपनी वैल्यू दिखाना चाहता है। लेकिन यूनिंग को ये बात पहले ही समझ में आ गई और इसने इससे डिवोर्स लेकर इसे मौका ही नहीं दिया। इसने इसके पीछे बहुत कुछ किया है और इसे उस बात का इतना बड़ा सदमा लगा कि उसका बदला लेने के लिए इसने यूनिंग के परिवार पर भी हमला किया। और आज इस टेंडर पार्टी में आकर ये हमारे सामने बकवास कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शेन परिवार को वो 200 बिलियन का प्रोजेक्ट मिलने वाला है और इसीलिए ये इस पार्टी को बिगाड़ना चाहता है। अरे वाह यार, बातें तो तुम बहुत अच्छी करते हो। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया सच में। ड्रामा बंद करो। देखो चोकिंग, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मौजूद बड़े लोग तुम्हारी चाल को नहीं समझ रहे? चोकिंग, तो आज रात तुम्हारा ये सब ड्रामा इसलिए है, तुमने बहुत निराश किया मुझे। अब तक मैंने जो भी कहा तुमने भरोसा नहीं किया और इसके एक बार कहने से तुमने सब सच मान लिया। यूं नहीं, शायद इन 5 सालों में तुम मुझे कभी समझ ही नहीं तुम पाए। शैन जोंग को दोष दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पिछले 5 सालों से शैन खानदान तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। शेन परिवार आज जो कुछ भी है वो मेरी वजह से। माफी तो पूरे शेन परिवार को मांगनी चाहिए। बस करो, क्या इतना बेइज्जत होना कम है? हाँ, मैं जानती हूँ डिवोर्स ने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन मैंने तुम्हें कंपेंशन दिया। और तुम, क्या तुम्हारे अंदर एक इंसान की रिस्पांसिबिलिटी है? चुप करो, तुम्हें क्या हक है चूशियान श्याम को बुरा भला कहने का? तुम तो एक औरत के पीछे छुपते हो। छोड़ो, हम दोनों का एक रिश्ता था। अगर तुम इसी वक्त हमसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी जान बचाने का, और ये आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ चूकिंग। हम अच्छी तरह से अलग हो जाएंगे। भाड़ में जाओ तुम। और वैसे भी वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ 20 बिलियन का ऑर्डर था। जब ये नमक हराम नहीं मान रहा तो क्यों इसे बचाना चाहती हो? और वैसे भी आज रात इस पार्टी में इसने शहर की बहुत बेइज्जती की है, तो अब इसे कोई नहीं बचाएगा। शेन ग्रुप एचएन की बैकबोन है और इस शहर की उभरती हुई शक्ति है, लेकिन हम सब कुछ सह तो नहीं सकते ना। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। बिजनेस में इमोशन का आना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मिस यूनिंग, मेरी सलाह है कि आप रिश्ता तोड़ ही दो, वरना फिर से शेंग परिवार बिखर जाएगा। शैन जोंग, ये इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसको शैन फैमिली से निकाला तो जरूर जाएगा, लेकिन कंपनी आपकी मेहनत है, उसे कुछ नहीं होगा। चूकिंग, मैं जानती हूँ तुम्हें सच में नहीं पता मैंने इन 5 सालों में शैन ग्रुप के लिए क्या क्या किया है। मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया क्योंकि हमारी पोजीशन अलग है, सोच अलग और जिम्मेदारियां भी अलग थी। आज जब ये हो गया है, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। आज रात तुम चाहे कुछ भी कहो या करो, चैन फैमिली तुम्हारा कोई रिस्क नहीं मानेगी तुमसे। सुनकर अच्छा लगा। बस खत्म हो गया तुम्हारा नाटक। हमारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है और मैंने नहीं सोचा था तुम अपनी औकात पर आकर हर बात पे झगड़ा करोगे, लेकिन आज तुमने इस मेहमान खाने को बेइज्जत किया है और शेन परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत लाई है। इस नानजिंग शहर में तुम रहने के लायक नहीं हो। तुम सबके बस 3 मिनट है। अब तू हमें वक्त देगा। माफ करना, लेकिन शायद तुम भूल गए कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। सुनो सब लोग, मैं शाओ परिवार के बड़े बेटे के रूप में आज तुम सबके सामने यह आदेश देता हूं कि इसे नानचिंग शहर से इसी वक्त बाहर निकाल दिया जाए ताकि सबको सबक मिले। वेलकम सर, आपका स्वागत है। संजय का स्वागत है। आपका स्वागत है। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें धीरे धीरे टूटता हुआ देखूंगा, लेकिन अब संजय आ गए हैं तो तुम्हारा अंजाम और भी बुरा होगा। देखते हैं बेटा।
हाँ, नादान इंसान। शेंजो, सन ये आए हैं, क्या हम जाएं? क्या तुम फिर भी नहीं उठोगे? क्यों ऐसे जिद पर अड़े हो? बचना नहीं है क्या? नहीं, मैं तो नहीं उठूंगा। सैन्य आ चुके हैं। तुम्हें जरा सी भी उम्मीद है तो इसी वक्त उठ जाओ, वो तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम यहीं बैठे रहे तो सैन्य को गुस्सा आ जाएगा। आखिरी मौका है, तुमने बर्बाद कर दिया। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आया ना? आज रात यहाँ खड़ा कोई भी इंसान मुझे छू भी नहीं सकता है। क्यों तुम हमेशा ऐसे ही बेकार उम्मीद रखते हो? चूकिंग, क्या तुम अपनी हैसियत नहीं पहचानते? 5 साल, इन 5 सालों में तुमने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ नहीं बन पाए। अगर उस वक्त हमारे चू परिवार ने तुम्हें नहीं रखा था तो तुम्हें बेसिक्स भी नहीं मिलते। आज यहाँ जो भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके औकात पर तुम कभी नहीं पहुँच सकते। तुम तो पेरा भी उनके पीछे देखने वाले से हो। तुम माफी क्यों नहीं मांग लेते? तुम गलत हो शेनजोनिंग। कोई भी इंसान कभी छोटा बड़ा पैदा नहीं होता। चाहे मैं अभी साधारण इंसान हूं, लेकिन इस वक्त मेरी भी एक पहचान है। रेंचिंगसन, शाओशीजी की तरफ से आपका स्वागत है सर। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे थे? माफ करिएगा बॉस, आज की इस पार्टी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एक मच्छर घुस आया है। मच्छर? नहीं बॉस, एक बेवकूफ आदमी है जो खुद अपनी मौत ढूंढ रहा है। सुनिए, आप परेशान मत हुई, हम अभी हुक्म देकर उसे हटा देते हैं। बातें तो तुम सब बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो। सुनिए सर, मेरे पिताजी आपके साथ क्यों नहीं आए? तुम्हारे पिताजी अगर आज यहाँ पर मेरे साथ आते तो आज रात इस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अभी मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ नजर आ रहे हैं? इनकी बातों से लगता है कि हमारे परिवार में कोई नाराजगी चल रही है। मेरे पिताजी का यहाँ ना आना गलत बात जरूर है, लेकिन जैसे उसने कहा कि मेरे पिताजी संजी के साथ आएंगे, वो बात तो पूरी तरह से झूठी हो गई। मैं सोच भी कैसे सकता हूँ, उस जैसा नाचने वाले बंदर के पास इतनी सारी ताकत कहां से आई? संजय, मुझे माफ करिए कि मैंने आपसे पूछने की जरूरत की। वो शेन परिवार का भगोड़ा दामाद पूरा भरोसा दे रहा था कि आप मेरे पिताजी के साथ आएंगे, और मैं सच पहचान नहीं पाया तो इसीलिए आपसे पूछने लग गया। शेन परिवार का भगोड़ा दामाद? जी, जो शेन परिवार में 5 सालों से पड़ा रहा पर कुछ नहीं कर पाया, और आखिर में उन्होंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि शेन परिवार ने इसे बाहर निकाल दिया, इसलिए दिल में बुराई रखकर उनकी पीठ पीछे उन्हें बदनाम करता फिरता है। और आज इस टेंडर पार्टी में आकर इसने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। और तो और आज इसने उस कुर्सी पर बैठकर यहाँ सबकी बेइज्जती की है। किसी के अदब का कोई ख्याल नहीं रखा और यहाँ पर आने वाले हर एक मेहमान का दिल दुखाया है। और तो और इसने सबका अपमान किया है, और उससे भी बढ़ के ये कि इसने अपने गंदी जबान से आपका नाम लिया है। हम सब ने इसे बहुत समझाया, लेकिन फिर भी ये बेधड़क होकर जाकर उस कुर्सी पर बैठ गया और खुद को इस नानचिक शहर का बादशाह समझने लगा है। आप जानते हो ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है, और इसकी सजा सिर्फ मौत है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से यहाँ मौजूद सब इंसानों के साथ मिलकर इसे इस सूबे की राहों से बंद करने का फैसला किया है, ताकि सबको सबक मिल सके। इस जैसे जिद्दी इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और सिर्फ आपकी बेइज्जती करने के लिए इसे तो हजारों मौतें मरना चाहिए। इसे यहाँ से बाहर निकालकर हमने तो इसकी जान छोड़ दी है। बस हमने ये नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। आप बस 1 मिनट इंतजार करिए, हम अभी इसे यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हटा दोगे? आज रात तुम सबको यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। संजय, ये आप रेंचेंगसन, रेंचेंगसन। चूकिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? शेंजोंग, उसे मरना है तो मरने दीजिए, आप इस सब में मत पड़े। इतनी हिम्मत तेरे अंदर कहां से आई कि तू इनका नाम ले सके? सर, आप अंधा हो गया है क्या? शांत हो जाइए सर। चल हट यहाँ से। बर्बाद हो गए। शेंजोंग, संगी बहुत भड़क गए हैं। उन्होंने फैंग परिवार के मुखिया को भी मारा और शाओ को भी। चलो निकलते हैं, इसके मामले में मत पड़े। सिर्फ आप ही नहीं, पूरा शेन परिवार जल जाएगा। चूकिंग,
मैंने तुम्हारी पूरी कोशिश की, लेकिन तुम खुद अपनी मौत ढूंढ रहे हो। शैन परिवार तुम्हारा कोई कर्ज नहीं, तुम्हारी खुद की वजह से हो रहा है, किसी का दोष नहीं। चलो। नान शैन के सेंजी की तरफ से मालिक को सलाम। मालिक को सलाम। पापा, ये मुझे अपना पापा मत बुला। आज से मैं तेरा बाप नहीं हूँ, बेवकूफ कहीं का। नहीं पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? तू मुझसे पूछ रहा है? आज रात तूने क्या किया है? तू ये बात जानता भी है? मैंने क्या किया है? मैंने तो बस मैंने शाओ परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। जिंदगी भर मेहनत की, अब बस एक कदम रह गया था। आसमान को छूने से सबसे बड़ा मौका मिलने वाला था, और देख ये सब नाफरमान कहीं कि तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरे शाओ परिवार को खत्म कर दिया है। नहीं पापा, मैं सच में नहीं जानता था। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा भरोसा करिए पापा, मेरा विश्वास करिए, मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़ मुझे नालायक औलाद। जी, मैं शाओ परिवार का मुखिया हूँ, और आज रात जो भी हुआ है मैं उसके लिए आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। इस नालायक की वजह से जो भी हुआ है, इसकी सजा मौत है। मैं आज इसे शाओ परिवार से बाहर निकालता हूँ। इसके बाद आपको जो सही लगे इसे सजा दे सकते हैं। नहीं पापा, रुक जाइए। आप ऐसा कैसे? अपना मुंह बंद रख। क्या तुम्हें वो बात याद नहीं जो मैंने तुमसे कही थी कि अगर तुम 10 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारा शाओ परिवार खत्म कर दूंगा? प्लीज सर, ऐसा मत करिए प्लीज। तुम लेट हो गए। सुनिए, मेरे शाओ परिवार ने बहुत मेहनत की है, और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। प्लीज हम पर रहम करिए। आप देख सकते हैं ये मेरे बेटे की गलती है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मेरे शाओ परिवार को एक और मौका दे दे, प्लीज। बड़े मालिक, शाओ परिवार के मुखिया होकर आप इतना नीचे क्यों झुक रहे हैं? क्या बड़े मालिक, आपके बड़े बेटे के मुताबिक शाओ परिवार को आज सबसे बड़ा मौका मिलने वाला था, और शाओ परिवार की नींव 50 सालों से कभी नहीं हिली है। और तो और ये कह रहा था कि आप इस शहर के बादशाह सेंजी के साए में काम करते हैं, तो इतने बड़े परिवार को आखिर मुझ जैसे इंसान की माफी की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, नाफरमान, नालायक, उसने आपकी शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर दी? उसे ले जाओ और जाकर अभी माफी मांगो उनसे। अभी नीचे झुको। बड़े सरकार, आपको इसे जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। शाओ परिवार कुछ नहीं कहेगा। पहले तो इसे मेरी टांग तोड़नी थी, क्योंकि इसे देखना था मेरी हड्डियां आखिर कितनी सख्त है, और फिर इसने सबको बुलाकर मुझे इस नानचिंग शहर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपके बड़े बेटे की नजर में मैं शैन परिवार का निकाला हुआ दामाद हूं जो कुछ नहीं कर सकता, और इससे लगता है कि मैंने अदब नहीं रखा और इस शहर की बदनामी की जिसकी सजा मौत है। लेकिन अब आप खुद मुझसे कह रहे हैं कि मैं इसे जो चाहूं वो सजा दे सकता हूं। तो बताइए, अगर इतना सब कुछ होने के बाद आप मेरी जगह पर होते तो इसे क्या सजा देना पसंद करते? तुम्हारे शाओ परिवार ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। अब मेरा शाओ परिवार, मेरा परिवार अब नहीं बचेगा। तेरी वजह से, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है रामखोर। तूने मेरे परिवार को ऐसे अंधेरे में धकेला है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे सच में कुछ पता नहीं था। हमारा शाओ परिवार अभी तो सबसे ऊपर उठने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा परिवार खत्म नहीं हो सकता। बोलना कुछ। तुम सब लोग धोखा दे रहे हो ना? मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपसे इसकी यही सजा होगी। इसे पागल खाने भेज दो। ले जाओ इसे। देखो उसे। ये था तुम्हारा फैसला।
मैंने कहा था तुम्हारे शन परिवार की असली कामयाबी की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैंने कहा था तियान हैंग का यहाँ आना मेरा ही मंसूबा था, और मैंने कहा था कि ये पार्टी सिर्फ मेरी वजह से रखी गई है, और ये भी कि उस इंसान का मुझे हाथ लगाने की औकात नहीं है, और ये भी कि वो कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रखी गई है। तो अब तुम सबने देख लिया ना, तो बताओ अब मुझ पे भरोसा हो रहा है कि नहीं? तो तुमने 5 साल में हमसे ये सब छुपाया? हाँ। क्यों? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो अभी ये सब कुछ नहीं होता। अगर बता भी दिया होता तो क्या तुम सच मान लेती? अपनी बकवास बंद करो। क्या तुमने नहीं देखा शेनजोंग ने कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर आने के लिए कितनी मेहनत की है? तुम तो मीठा बोल बोल कर शेनजोंग पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। क्या तुम मर्द हो भी या नहीं? अपनी जुबान संभालो। तुमने मुझे मारा। दोबारा बोला तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। रुको। मुझे नहीं पता तुमने मुझसे क्यों छुपाया, लेकिन ये 5 साल मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, हर तरफ कोशिश कर कर आज शैन परिवार यहाँ है। तुम एक बात में मेरी सारी मेहनत नहीं मिटा सकते। मिस यूनिंग, आप अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। शैन, ये अगर बड़े मालिक ने छुपकर मदद नहीं की होती तो तुम्हारे शैन परिवार की इतनी औकात नहीं कि वो आज इतना बड़ा हो पाता। बस करो। जब शैन ग्रुप टूटा था तो तुम भी टूट गई थी, और मुझे लगा शायद मेरा रुतबा तुम्हें दर्द देगा, इसीलिए मैं बस आम इंसान बन के तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और ऐसे ही 5 साल बीत गए, लेकिन इन 5 सालों का साथ तुम्हारे लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसा नहीं है, मेरी शुरुआती तुम्हें इरादे। बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नजर में ताकत ही सब कुछ है, पर मेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है। उसने बिल्कुल सही कहा है, हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग लेवल पर हैं। इसीलिए आज से हमारी राहें एक दूसरे से अलग होंगी। शेन यूनिंग, तुम्हें तुम्हारी नाकामी बहुत मुबारक हो। बड़े मालिक, आप जरूर मजाक कर रहे होंगे। हाँ बड़े मालिक, आपका मजाक तो सबसे बहुत अनोखा है ना? ये कोई मजाक नहीं है बड़े मालिक। आपका क्या मतलब है? वही जो तुमने सुना। बड़े मालिक, आप तो हम सबको मुश्किल में डाल रहे हैं। तो क्या तुम लोग नहीं मानोगे? अरे नहीं नहीं बड़े मालिक, हमारे कहने का मतलब है कि आप जो भी मंगवाओगे हम वो ला कर देंगे। गाड़ी, बंगला, हवेली, आपको जो चाहिए हम वो सब आपको ला कर देंगे। या आपको कोई भी अनमोल चीज चाहिए वो भी ला कर देंगे। पर यूं शहर से बाहर निकालना, तो जब मुझे शहर से बाहर निकाला तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। अरे वो तो हमसे गलतफहमी हो गई थी। आज नानशिंग शहर के सबसे बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, और आप उन सबसे कह रहे हैं कि अपनी राहें अलग कर ले। ये तो उनके खानदान को इस शहर से मिटाना हो गया ना? हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए बड़े मालिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप ये सब करेंगे तो आपको भी समझना चाहिए कि हर चीज की एक लिमिट होती है, और ऐसा करने से आपके लिए मुसीबत और भी बढ़ सकती है। अपनी जबान संभाल कर समझिए। आप इस शहर के बादशाह हैं, और इस शहर में आपसे ऊंचा कोई भी नहीं है। लेकिन जो कुछ आज रात इन्होंने किया है उसे हमारा खानदान बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल भी। तुम जानते भी हो, आखिर तुम बात किससे कर रहे हो? समझिए, हम मानते हैं कि आज रात हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन हम उसके लिए मुआवजा देने को तैयार हैं, झुकने को तैयार हैं, और फिर माफी मांगने को भी तैयार हैं। लेकिन ऐसे हम सबके परिवार को यहां से बाहर निकालना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस पार्टी में मौजूद सभी लोग सालों से इस शहर में हैं, और मेहनत कर कर उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। उन सब के पास एक बड़ा नाम है और दबदबा है, और इस इंसान के पास
ऐसा कौन सा हक है कि सिर्फ एक बात से ये उन सब खानदानों को मिटा सकता है? इन्होंने बिल्कुल सही कहा। मेरा परिवार भी इस शहर के नामवर परिवारों में आता है और हम सिर्फ आपकी एक बात पर अपनी राहें अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ संजय, ये बहुत बड़ी बात है। मजाक तक तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर आप इसे सीरियसली लेते हैं तो हमारा परिवार भी इसे नहीं मानेगा। तुम सब बगावत कर रहे हो? संजय, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हम सब तो बस अपनी रक्षा कर रहे हैं। मुआवजे तक तो बात ठीक है, लेकिन राहें अलग करना। मैं यहाँ सभी से पूछता हूँ, क्या किसी को भी ये मंजूर है? मैं इसे नहीं मानता। मैं भी इसे नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। हाँ, हम सब नहीं मानते। हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। माना कि संजय आपकी इज्जत करता है, ये बहुत कमाल बात है, पर मैं खुद को कम नहीं समझता हूँ। और आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि कब रुकना है और कब झुकना है। अगर यहाँ के सब बड़े लोग मिलकर अपनी ताकत लगाएंगे तो उसे आप भी नहीं संभाल पाएंगे। तुम इतना यकीन से कह रहे हो? हाँ, मैं फेंग तिन इस शहर में 13 सालों से हूँ और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने फैन परिवार को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। स्टेटस तो छोड़ो, मुझे यकीन है कि आप संजी के अलावा और किसी से कोई बात नहीं कर सकते। अगर आपके पास सच में कोई और है तो फिर आप उसे हमारे सामने दिखाते क्यों नहीं और हमें भी राजी करके दिखाइए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लोशन, हाँ 3 मिनट के अंदर इनके फेंग परिवार को बर्बाद कर दो। मेरा फेंग परिवार आपकी पहुंच से बहुत दूर है और जो रुतबा उन्होंने कमाया है तो उसे सिर्फ आप अपने 3 मिनट में खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि सेंजी भी ये काम नहीं कर सकते। बस करो तुम। अगर बड़े मालिक फैन परिवार को मिटाना चाहते हैं तो 3 मिनट ही काफी है, लेकिन अगर तुम बात मानते हो तो हम उसे एक और मौका दे सकते हैं। लेकिन अब जो उसके साथ होगा उसे कोई नहीं बचा सकता। संजय, देखिए, आप उनका साथ मत दे। यहाँ पर सिर्फ मेरा ही नहीं, बाकी सब परिवार भी हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हमारा लिन परिवार भी अब से फेंग परिवार के साथ है और हमारा शू परिवार भी अब से फेंग के साथ खड़ा है। ये तो और अच्छा है। जब तीनों परिवार मुश्किल में साथ हैं तो इन तीनों को एक साथ ही खत्म कर दो। हाँ लगता है आज आप सबको खत्म करना चाहते हैं। बस बहुत हुआ। तुम लोग कब से बड़े मालिक का अपमान कर रहे हो? गार्ड्स, आओ और इन्हें पकड़ कर ले जाओ। संजय, क्या आप सच में सिर्फ इनके लिए हमारे परिवार से दुश्मनी लेंगे? तुम्हारा परिवार बड़े मालिक के सामने वो कुछ भी नहीं है। हमारी हैसियत तो कम है, और इस शहर में और भी बड़े लोग हैं, और जब तक इनका बैकग्राउंड उनसे बड़ा नहीं हो जाता और ये सबको हरा नहीं देते, तब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे कि हम अपनी राहें अलग कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम नहीं मानेंगे। हाँ, हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। हेलो फेंग सर, बुरी खबर है। किसी ने हमारे परिवार पर हमला किया है। हालात बहुत खराब है। हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुमने मैं हूँ सूजिफी की मंगेतर। मैं नान परिवार की तरफ से तुम सबका रास्ता बंद करने आई हूँ। मैं हूँ सूजिफी की मंगेतर। मेरा सूजिफी बहुत ही जल्द शांगजिंग सू परिवार में दाखिल होने वाला है। मुझे लगता है इतनी हैसियत काफी होगी। शांगजिंग सू परिवार, वो तो यहाँ का सबसे नंबर 1 परिवार है। मैंने तो सुना है इस परिवार का हर इंसान एक अलग पहचान रखता है, जो अपने दम पर एक बड़ा नाम बना सकता है। ये परिवार पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट में इस जितना बड़ा परिवार और किसी का नहीं, और ना ही किसी के पास इतनी ताकत है जो इस परिवार से मुकाबला कर सके। ये सच में नंबर 1 है। ये लड़का इतने बड़े परिवार से कैसे जुड़ सकता है? मैं नहीं मानता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सू परिवार का चुना हुआ इंसान है। अंदर आ जाओ, तोहफा लेकर। शांगजिंग सू परिवार का तोहफा हाजिर हो। सू परिवार का लाया हुआ तोहफा बड़े मालिक के लिए ही है, और इसमें सबसे नायाब चीजें हैं। उनके लिए एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा बंगला और 100 करोड़ का एक चेक, जो सिर्फ और सिर्फ बड़े मालिक के लिए भेजा गया है। पहली मुलाकात में मैं ही सिर्फ छोटी सी भेंट ला पाई। चो साहब, खुदारा इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा।
वैसे आपकी तारीफ। मैं शांगजिन सो परिवार के सोजिफी हूँ। मैं आपकी असली वाली मंगेतर हूँ। हमारा वांग परिवार अपना रास्ता हटाने को तैयार है। हम पर रहम करिए बड़े मालिक, और हमारे बच्चों को एक रास्ता दे दे। मेरा सुन परिवार भी राहें अलग करने को तैयार है बड़े मालिक। बस हम जैसे छोटे लोगों के लिए एक रास्ता छोड़ दें। ली और जी परिवार भी रास्ता छोड़ने को तैयार है बड़े मालिक। हाँ बड़े मालिक, बस आपसे एक गुजारिश है, परिवार के हम जैसे छोटे लोगों पर थोड़ा सा रहम करिए। अरे इन सब परिवारों की हालत अब आप संभाल लेना। आप बेफिक्र हो जाइए बड़े मालिक। मैं सूजी फाई, मैं सू शाओजिया, अगर बुरा ना माने तो बात कर सकते हैं। साहब, अगर आज रात का भी मन हो तो मैं तैयार हूँ। यहाँ बहुत शोर शराबा है, आपको इससे तकलीफ होगी, तो चलिए कहीं और चलते हैं। मैं यहाँ के रास्तों से नावाकिफ हूँ। तो चलिए फिर। रुको। क्या हुआ मिस यूनिक, अब और क्या चाहती हो? तो वही आपकी आज रात की सबसे बड़ी ताकत है ना? वो है या नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब तो अपना नाटक बंद कर दो चोकिंग। तुमने पहले कहा था तुमने शेनजोंग की वजह से अपना भेस बदला, लेकिन अब ये औरत सामने आ गई है। तुम लोग पहले से ही मिले हुए हो। तुमने शेनजोंग को धोखा दिया और उससे शादी भी की तुमने। अब इस लड़के से मिलकर तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। तुम सच में बेशर्म लोग हो। तुमने मुझे मारा। इंसान को बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तुम्हें नहीं मारूंगी तो क्या तुम्हारी माँ को? अपनी बकवास। अगर एक और बार हाथ उठाने की या मुंह खोलने की कोशिश की तो सारी जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। और अगर तुम्हारी वजह से इनकी इज्जत पर आंच आई तो ऐसा मजा चखाऊंगी, सारी जिंदगी मजे से डरोगी। चोकिंग, एक लम्हा ऐसा आया मुझे लगा तुम में दम है। तुमने अपनी ताकत से सैनिक को भी झुकाया। नान ब्रांड के परिवार भी तुमसे डरे। वो लम्हा सच में मुझे अच्छा लगा था। कम से कम मैं शैन यानिंग जिसे चुना था वो बिल्कुल बेकार नहीं था। लेकिन अब तुम मुझे गिना देते हो। 5 साल मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इतना निराश हो जाऊंगी। साफ साफ बोलो ना, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे पता है कि ये सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सच है। हाँ, आज रात सच में आपने बहुत नाम कमाया। नान ब्रांड के परिवारों का रास्ता खत्म किया। पूरा नाम कमाया कोई दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे किया हुआ आपने अपने दम पर नहीं किया। आप बस किसी और औरत के पीछे कर रहे हैं, समझ में आई? आज रात चाहे कितना भी धूम मचा लें वो लोग, आखिरकार आप वही हैं। आपने कभी भी एक मर्द की तरह अपनी ताकत से खड़े नहीं हुए। क्या बात है मिस यूनिक, आपकी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। अगर आपका हो गया हो तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। कौन है ये लड़की? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये मेरी पहली बीवी है। अच्छा तो ये है। मुझे तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने इतने हैंडसम और खूबसूरत चू साहब को छोड़ा। तुम जैसे लोग आंखों पर पट्टी बांधकर मुंह से बक बक करना जानते हो खुद को तसल्ली देने के लिए। बहुत अफसोस हुआ। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जिन लोगों को तुम 2 कौड़ी का समझती रही उनकी पहचान तुम लोगों से कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं इस बारे में तुम लोगों को थोड़ा बता सकती हूँ। नहीं, एक बेकार इंसान जो किसी औरत के पीछे छुपा है। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं जानना। ऐसे लोग मुझे गिना देते हैं। तो बहुत बुरा हुआ। उम्मीद करती हूँ तुम्हें पछतावा न हो। मुझे पछताने के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन वो इस इंसान की वजह से नहीं होंगे। इससे तलाक लेना मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा फैसला लिया। शू शाओ जी, शांगजिन सू परिवार से बड़ी बेटी हैं। ऐसे लोगों पर वक्त जाया मत करें, ये आपको निराश ही करेंगे। अगर आपको पता है मैं शांगजिन सू परिवार की बेटी हूँ तो मैं पूछती हूँ तुमसे कि तुम किस हक से मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो? अब क्या तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं?
शामनिंग सो परिवार की सोच इतनी छोटी नहीं है जितना आप समझती हैं मैडम। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि अभी जो आपकी हैसियत है, आपकी औकात नहीं कि आप मेरे पति के बारे में तबसरे करें। तो चले चू साहब। हाँ जरूर। बहुत छोटी सोच है तुम लोगों की। कितना दिखावा कर रही हैं। बस इनको एक फेंकी हुई चीज मिल गई, उसका ही खजाना समझकर बैठ गई हैं। पागल पागल हो क्या? तुम हद से भर गई हो। शैनजोंग, आप बहुत नरम दिल हैं। आपने देखा नहीं उन दोनों औरतों ने क्या कहा? एक ने ताने दिए और दूसरी ने गुस्सा दिखाया। उन्होंने तो सही कहा। हम अभी शांगजिंग सू परिवार से काफी पीछे हैं। शैनजोंग, मैं शान यानी मुंह से नहीं लड़ती। आगे मैं शान ग्रुप को कदम बा कदम शांगजिंग सू परिवार की ऊंचाई तक ले हाँ जाऊंगी। बिल्कुल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ये कर सकते हैं। चू किंग, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगी। शान ग्रुप का उठना उस वक्त तुम्हें समझ आ जाएगा कि सिर्फ अपनी ताकत से ही ऊंचा उठा सकता है। मिलावट से मिली ताकत दिखती नहीं, आखिर में सब खो मिस जाता है। जॉर्जिया, नए शहर का विकास प्रोजेक्ट क्या आप सच में शेन ग्रुप को ही देने वाले हैं? हाँ, पर क्यों? अगर आप सच में समझ रखती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शेन ग्रुप वो प्रोजेक्ट नहीं संभाल सकता। इसीलिए उन्हें मना करना ही सही रहेगा, वरना नहीं तो जो उम्मीद उन्हें है वो शेन परिवार को और नीचा दिखाएगी और उस परिवार को पूरी तरह से खत्म कर देगी। ये उनकी खुद की गलती है। मिस शाजिया, क्या आप शेन परिवार से बदला लेना चाहती हैं? नहीं, मैं बस उनकी हैसियत दिखाना चाहती हूँ। उन्हें समझाना है, अगर वो मालिक नहीं तो वो कुछ नहीं। चलिए, तो अब शायद हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मेरी कोई शंगजिन सू परिवार की मंगेतर भी है। क्या चू चाचू ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? कौन से चचा? मेरे हाँ, पापा? बिल्कुल। 3 साल पहले चू चाचा और मेरे नाना ने हम दोनों का रिश्ता तय किया था। ये वो निशानी है जो चू चाचा ने सू परिवार को दी थी। ये अंगूठी तो सच में उनकी है, लेकिन ये रिश्ता क्या वो आपके नाना ने किया था? लेकिन आप तो शंगजिन सू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं, तो आपकी शादी का फैसला तो खुद सू परिवार को करना चाहिए। उस वक्त सू परिवार सबसे ऊंचा था, तो उन्हें किस बात की चिंता? ओह, क्या कहानी बात है। बहुत लंबी है। मैं बचपन में अपने नाना के घर पली थी 3 साल पहले तक। तभी मुझे सू खानदान ने वापस बुला लिया अच्छा, तो ऐसी बात है। और उसके बाद फिर तो क्यों ना हम लोग इस बारे में कल बात करें। जरा देखिए कितनी रात हो गई है, कल रात को मुझे कोई बात आपत्ति करते हैं। नहीं। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ये रहा हमारे खानदान का 7 स्टार VIP कार्ड। पूरे डाशिया में सिर्फ इसके साथ वाला एक ही कार्ड बना है। आप इसे 4.5 अपने हाथ में ले सकते हैं और इसके अलावा आपको मिलेगी हमारी इंडस्ट्री की टॉप लेवल एक्सेस। हाँ, तो हाईजैक का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल यूनाई शैंगटिंग, वो भी हमारा है। अगर आपको कोई एतराज न हो तो कल रात की मीटिंग की जगह हम उसी जगह पर रख लेते हैं। कैसा रहेगा? अगर ऐसी बात है तो चले, मैं रख ठीक लेता है, तो मैं चलती हूँ। कल रात मिलते हैं। गुड बाय मिस्टर चू। हूँ। अलविदा। न जाने इस टॉप सू परिवार की बड़ी बेटी के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये बुढ़े सारे बस हमेशा परेशान करते रहते हैं। मेरे बेटे, जब तुम ये खत पढ़ोगे तो तब तुम्हारी उम्र शादी के काबिल हो गई होगी, लेकिन तुम्हारी अंदर मेरी जैसी चुलबुली आदतें नहीं होंगी। कोई भी संस्कारी और बड़ी चढ़ी बहू ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे छुपकर पहले ही तुम्हारा एक रिश्ता तय कर दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ ऊपर तुम ये खत पढ़कर उस रिश्ते को तोड़ना चाहोगे, पर मैं ये तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकता। मैडम, रात बहुत हो गई है, आप आराम नहीं करेंगे? ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
कोई बात नहीं, जब टेंडर खत्म हो गया मुझे जल्दी से अपनी कंपनी का अगला प्लान तय करना है, करेक्ट सिचुएशन को। ये सब उस चोकिंग की वजह से हो रहा है। अगर वो हंगामा ना करता तो ये सब नहीं होता। छोड़ो, हेलो, क्या कहा आपने? शन ग्रुप ने टेंडर जीत लिया? क्या त्यान ग्रुप से फोन था? हाँ, वही नई शहर वाला प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा क्या सच में हमारा ग्रुप जीत गया? ये तो 20 मिलियन वाला प्रोजेक्ट है ना? हाँ, वही तो इसका मतलब हमारी कंपनी इस सूबे की टॉप कंपनियों में आ जाएगी। उस चोकिंग के हंगामे की वजह से मुझे तो लगा था कि वो हमें डिस्क्वालीफाइड ही कर देंगे, लेकिन आखिर में हम ही जीते। देखो सही कहा, चाहे चोकिंग जितना मर्जी हंगामा कर ले, पूरे साउथ के एरिया में आप ही इस प्रोजेक्ट को संभालने के काबिल हैं, वरना हम जीत ही ना पाते। सबको बताओ, कल से पूरी कंपनी इस प्रोजेक्ट में लग जाए। जी, जब आप इस प्रोजेक्ट की वजह से टॉप पर पहुंच जाएंगी, तब शायद चोकिंग को भी सू खानदान की बेटी घर से बाहर निकाल देगी, और फिर हो सकता है वो आपके पास दो में हिलाते हुए वापस आ जाए। अगर वो ऐसा करे तो मुझे और भी चिढ़ होगी। सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, वही सबसे मजबूत सहारा है। चोकिंग, ये बात तू कभी नहीं समझेगा। आजकल ये सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी सू जैफी 18 साल के पहले सू फैमिली की सबसे ताकतवर ब्रांच थी। सू शंगपिंग की औलाद, वो सू शंगपिंग और जियांगजाओ किंग फैमिली की 3 बेटी किंग शंगवा की बेटी हैं। जियांगजाओ किंग फैमिली? हाँ, बाद में सू शंगपिंग का अचानक निधन हो गया और उनकी सारी ब्रांच ढेर हो गई। सू फैमिली से बाहर निकाल दिया। छोटी सी सू जैफी और किंग जांगवान को सू फैमिली ने अपशगुन मानकर घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि किंग फैमिली भी मुसीबत में आ गई। ये बदला तो बहुत बड़ा 3 साल पहले इस वक्त की सू फैमिली में सत्ता के लिए बहुत खूनी झगड़ा हुआ और कोई भी सच से नहीं जीत पाया। लेकिन डोरकिन फैमिली में बैठी सू जैफी आखिर में सू फैमिली की वारिस बन गई, इसलिए उसे वापस बुलाया गया सतीठी संभालने। मुझे लगता है सू फैमिली शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। सत्ता के झगड़े से सू फैमिली बहुत कमजोर हो गई। सिर्फ शादी के जरिए ही फैमिली को वापस स्टेबल किया जा सकता है। लेकिन मिस सू अपने प्रोस्पेक्टिव ग्रूम से खुश नहीं लगती। अच्छा, तो इसलिए वो मेरे उसे पास पता नहीं मेरी लोंग दियान की असली पोजीशन। वो मुझे आम समझती है। लगता है उसे शंघाई के बड़े खानदान के लड़कों के बजाय मुझ जैसा नामालूम आदमी ज्यादा कंट्रोल करने के लायक है। तो वो मेरी असलियत नहीं जानती है। काफी दिलचस्प है, काफी दिलचस्प है। क्या आप ये रिश्ता मानेंगे? किन फैमिली के बुढ़े ने चू फैमिली पर एहसान किया था, और ये शादी लॉन्ग दिन की गवाही में हुई है। और जैसे कि बुढ़े ने कहा कि मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता। खैर छोड़ो, उनका एक मसला सुलझा देते हैं। हम पर किए एहसान का बदला चुका। समझ गई। शूकिन, इतनी रात हो गई है, अभी तक सोए तो नहीं हो गए? बोलिए मिस्टर शेंग, मुझे बताना था कि कल शेन फैमिली की छोटी सी मीटिंग है। तुम दोपहर को आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। मुझे काफी दिन हो गए हैं तुमसे और यूनिंग से मैं मिला नहीं हूँ। माफ करना मिस्टर शेंग, कल मेरा एक और काम है। तो कौन सा काम है? क्या तुम्हारी यूनिंग से लड़ाई हुई है? हाँ, ये लड़की सच में नादान है। कल जब वो आएगी तो मैं उसकी क्लास लूंगा। नहीं, असल में मैं और यूनिंग अब हम दोनों। तुम उसकी साइड बिल्कुल मत लेना, मैं तुम्हारे अंदाज से अच्छे से वाकिफ हूँ। बस तुम्हें कल हर हाल में आना है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस बुढ़े की इज्जत रख लेना। तो कल मिलते हैं, मैं रख रहा हूँ। मिस्टर सिंह, असल में क्या आप वापस शन फैमिली जाएंगे? इन 5 सालों में मिस्टर शन ने मुझे अपने बेटे की तरह रखा है। मैं कल वहां जाकर उन्हें अलविदा कह दूंगा। लाओशन, सैनजी से कहो कि गिफ्ट तैयार करें, मैं साथ लेकर जाऊंगा। बड़े मालिक, ये एक फैमिली गैदरिंग है, इसीलिए मैंने एक अच्छी सी और पुरानी विंटेज वाइन इसमें रखी है। एक पुरानी विंटेज वाइन? हाँ, ये बोतल शंघाई के गवर्नर ने 5 साल पहले बॉर्डर के इस पार लाई थी। ये 100 साल पुरानी चीज है और बहुत अनमोल है। 5 साल पहले बॉर्डर के इस पार आई है। काफी अच्छा गिफ्ट लिया है। आइए, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। जी। चोकिंग, काफी दिन बाद मिले। हाँ, थोड़े टाइम बाद मिले। नहीं तो मैं अब वैनिंग के डिपार्टमेंट की हेड हूँ।
ये देखो, मॉर्निंग इंटरनेशनल। तुम्हें पता नहीं होगा, वो सौथा सूबे के 4 खानदानों में से है। ये सब लिन फैमिली की प्रॉपर्टी है। हाँ, साउथ प्रोविंस की लिन फैमिली ना। तुमने लिन फैमिली का नाम सुना हाँ, है? मैं उनके फैमिली हेड से मिला था। तुम मिले? ठीक है। कल रात सोइता सूबे की बड़ी फैमिली होचिंग में इकट्ठी हुई थी। तुम दीदी के साथ डिनर पे गए होंगे और दूर से लिन फैमिली के हेड को देखा होगा। कैसा लगा? इतने बड़े खानदान के सरबराह को देखकर कैसा लगा? ज्यादा कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि वो सब मुझसे अपनी जान बख्शवाने के लिए भीख मांग रहे थे, वो भी गिड़गिड़ा कर। फिर से बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। लिन फैमिली टॉप लेवल फैमिली में से है हमारे शिन फैमिली में। चलो तुम्हारा थोड़ा नाम हो गया, पर उनके आसपास भी नहीं। पूरी शिन फैमिली में सिर्फ मेरी दीदी है, उनसे बात कर सकती है। चलो छोड़ो ये सब बातें। मैंने सुना है तुम्हारी और मेरी दीदी की अच्छी नहीं चल रही। मैं और तुम्हारी दीदी? अरे उनकी तरफ से मत बोलो, मुझे सब पता है। पहले शिन फैमिली उनके गलत फैसले की वजह से, इसीलिए तो एक रात में दिवालिया हो गए। तब से इसीलिए वो बर्फ की तरह सर्द हो गई। तुमने भी जॉब छोड़ दी और उनका पूरा ख्याल रखने लगे। लेकिन वो कहती है तुम में कोई जुस्तजू नहीं है, काम में मन नहीं लगता। ओए, क्या कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना अच्छा बॉयफ्रेंड जो मेरा पूरा ख्याल रखे मुझे कहीं नहीं मिलता। तो क्या तुम मेरी दीदी से दोस्ती करो और मेरे हस्बैंड बन जाओ, कैसा रहेगा? जोमिंग क्या बोल रहे हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा मिस्टर चू, जैसा मौका हो वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए, वरना बाद में जाकर इंसान को शर्म आती है। अरे मुझे माफ करना, मैं तो भूल गया था कि तुम्हें तो अभी तक जॉब ही नहीं मिली, तो इतने सिंपल कपड़े पहनना बनता है। मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। देखो तुम इसके दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर सच में जॉब नहीं मिली तो मेरे ग्रुप में आ जाना, मैं तुम्हें क्लीनिंग वाली जॉब दिलवा दूंगा, काफी अच्छी जॉब है। जोमिंग अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी में स्वीपर बन जाऊंगा, पर पहले अपने चेयरमैन से पूछो क्या उसमें इतनी हिम्मत है? तुम हमारे चेयरमैन की बेइज्जती कर रहे हो। वो टेंगनिंग ग्रुप के चेयरमैन है, सौता सूबे के 3 फैमिली में से है और शो फैमिली के मुखिया। मैं जानता हूँ, लेकिन शायद तुम लोग नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ कि आज से तुम्हारे चेयरमैन की औकात मेरे सामने सिर्फ घुटने टेकने की है। इतनी बड़ी बात कह दी। जानते हो अगर ये बात उन तक पहुंच गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कर लेगा वो? बताओ, मुझे जान से मरवा देगा क्या? आखिर तू है क्या चीज? हमारे चेयरमैन के एक इशारे पर तेरी जान भी जा सकती है। मेरा मशवरा मानो तो अपनी हद में रहा करो। उस जैसा नकारा चेयरमैन तो आज अपनी कंपनी को भी नहीं संभाल पा रहा। बच्चे, क्या तुम सच में हमारे चेयरमैन का गुस्सा आजमाना चाहते हो? बस करो जोमिंग, हुई होंग मेरी बेस्ट है, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे तुमने सुना ना, ये खुद मेरे चेयरमैन के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है। मैं तो बस इसे वार्न कर रहा था। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुझ जैसे नीचे लोगों से बात करने का, पर इसके दोस्तों इसीलिए एक सलाह दे रहा हूँ, कुछ बातों को अपनी हद में रहकर बोला करो, वरना जब तुम पर मुसीबत आएगी तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ। बस अब रुक जाओ। वो चाहे जो भी है, यंग ग्रुप के सीनियर है। तुम क्या कर रहे हो? बहुत बुरा हो सकता है, और अगर मेरी दीदी को पता चला वो तुम्हारी ही शिकायत करेगी। चलो, वैसे वो तुम्हें तंग कर रहा है, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? क्या ये भी तुमने चाहो पता तो इस लगा छोटी लिया? सी मुसीबत को हटाने में मदद कर सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए इतना रिस्क लो। अरे उसकी फिक्र मत करो, वो इतना बड़ा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम दे सके। फिर भी नहीं। अरे पर बस अब और नहीं, ये बात यही खत्म, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। क्या कहा मुझसे? तो ठीक है, फिर मान लेते हैं। चलो, फैमिली के डिनर का वक्त हो गया है, अंदर चले। फैमिली डिनर? रुको, क्या तुम इसे अपने साथ अंदर ले जा रही हो? क्या प्रॉब्लम है? देखो मेरी बात सुनो, तुम बहुत काबिल हो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो काबिल हो और सक्सेसफुल हो, ना कि ऐसा इंसान जो कि बेकार हो और बकवास करता हो। तुम ऐसे इंसान को जाकर अपने माता पिता से मिलवाओगी? जोमिंग, मैं इसे यहाँ मर्जी डिनर पर लेकर जाऊँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? चाहे इसके पास कुछ ना हो, मैं फिर भी इसके साथ जाऊंगी। चलो। जोमिंग की बातों को दिल पे मत लेना, वो ऐसा ही है। वो अपनी थोड़ी सी पोजीशन का फायदा उठा रहा है, लेकिन वो मेरी नजर में उसका स्टेटस कुछ भी हो, वो तुमसे कम है। अब तुमने कहा तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। चलो।
इतने बुरे दिन आ गए कि एक गरीब आदमी के साथ घूम रही हो। लीन भाई, तुम यहाँ? मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजनेस डील करने आई हूँ, लेकिन तुम तो कंपनी के हाई रेटेड एरिया में रहती हो और आज तुम इस गवार के साथ घूम रही हो और यहाँ तक कि इसे उठा के कंपनी में भी ले आई हो। लगता है तुम्हें अपनी इमेज की पड़ी ही नहीं है। चोचिंग, जल्दी मत करो। वो लिन फैमिली की बड़ी बेटी है, वांग यांग इंटरनेशनल के हर उसका लवर भी कोई छोटा नहीं। हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। धीरे धीरे क्या बोल रही हो? मैंने सच क्या बोल दिया? तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई। अरे अब जाने भी तो, वैसे भी तुमने इन दोनों की बहुत बेइज्जती कर दी है और सारे राज खोल दिए, तो अब इन दोनों के लिए अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। शैनज़्यू, मुझे लगा तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम तो अभी भी छोटी सी नादान बच्ची हो। तू लिन ज़ेंगयू की बेटी है ना? तू अपनी औकात में रहकर बात कर। तुम अंधे हो गए हो। तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तुझे शर्म नहीं आती? चलो चोचिंग, उनसे मत उलझो। हम उनके सामने नहीं टिक सकते। अगर दीदी भी आ जाए तो भी उनके सामने झुकना पड़ेगा। तुम डरो मत, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अच्छा तो ऐसी बात है, बहुत हिम्मत है, तो अब मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी ताकत है। अरे रुक जाओ तुम दोनों, मेरी सलाह मानो तो इसे यही खत्म कर देते हैं। अरे छोटी सी ही तो बात है, क्यों इसको जानबूझकर बड़ा बना रहे हो? मेरी बात मान लो। तुम्हारी बात मान ले? हाँ बिल्कुल, ये मिस शेंग मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। तो मेरी सलाह मानो और इनसे मत उलझो। और रही बात इस लड़के की, तो अगर तुम मुझसे माफी मांगो और मदद मांगो तो शायद अब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो बताओ कैसा रहेगा? भाड़ में जा तू। अच्छा तो ठीक है, फिर अपनी मर्जी से अपना भला खुद सोच लो। चोचिंग, ज़ियो, मैंने तो इसे एक मौका दिया था, अगर मेरी बात मानता तो बच जाता, लेकिन इसे तो मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। चोचिंग, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। तुम पहले जाओ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरूरत नहीं है। अरे तुम मर जाओगे। मैंने कहा ना, यहाँ पर किसी की भी इतनी औकात नहीं है। ज़ियो, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही? इस जैसे बेकार इंसान का साथ किसी फायदे का नहीं। ये सिर्फ मुसीबत लेकर आएगा, किसी सहारे के लायक नहीं, और तो और बोझ बनेगा। ना इसके पास ताकत है और ना ही इसके पास कोई इज्जत है। ताकत, इज्जत, तो तू कौन सी चीज है? और यहाँ पर किस हक से उंगली उठा रहा है तू? ये किस लहजे में बात कर रहा है तू? सुन, मैं तिंगुआन ग्रुप का डायरेक्टर हूँ, समझा? तो तू बस एक डायरेक्टर है और मुझे लगा कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी है जो मुझे अपनी बात मानने को कह रहा है। तेरी कोई औकात नहीं। तू जैसा नाचने वाला बंदर, उसका कोई हक नहीं कि वो ताकत और इज्जत की बात कर सके। तेरी तो, तुझे नहीं पता क्या हमारा ग्रुप इस सूबे में क्या मकाम रखता है? मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। आप हैं नान सूबे के सू खानदान के सेकंड मास्टर, तेंगयुआन ग्रुप के फ्यूचर बॉस सुशन, और मैं हूँ वान हैंग की इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट। नान सूबे की लिन फैमिली से लिनफी। यंग मास्टर शू, मिस लिन, अब आया ना तू अपनी औकात पे। तुझे याद है तेरे क्या हालात हुआ करते थे, और आज इतना बड़ा हो गया कि मुझे अपना कहना माने को कह रहा है। कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है ना तेरे में। अरे नहीं सर, माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। मुझ जैसे छोटे इंसान से गलती हो गई सरकार। अच्छा है तुझे अपने औकात तो पता चल गई। जी, आपने बिल्कुल सही कहा आपने सर। अरे तुमने सुना ना, ये यंग मास्टर शू और मिस लिन है। अगर इन दोनों की बात ऊपर तक पहुंच गई तो इनके खानदान हमें पकड़ लेंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। इनसे माफी मांग लो जल्दी, अभी। माफी की कोई जरूरत नहीं, माफी तो तुमसे ये सब लोग मांगेंगे। क्या मतलब तुम्हारा? बस 1 मिनट देता हूँ, चुपचाप इससे माफी मांग लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तू पागल हो गया है कि जो ऐसी बकवास कर रहा है? ये इस नान सूबे के सबसे बड़े मास्टर और मिस हैं, और तू है क्या चीज जो इनके सामने ऐसी बातें कर रहा है? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत जिद्दी है तू तो मरेगा बेटे। ज़ियो, अब तो इससे दूर हट जाओ। ये तो खुद अपनी मौत ढूंढ रहा है, अपने साथ तुम्हें भी ले डूबेगा। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। जरूरत नहीं। लिन फाई, तुम मुझसे उलझना चाहती हो, ठीक है, लेकिन चोचिंग बेकार है। अगर तुम उसे जाने दो, मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगी।
ऐसा क्या? कोई भी शर्त मानोगे? वीयू, ये क्या है? तुम इस आदमी के लिए इतना सब कुछ कर रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या? ये गलत, तुमसे कोई मतलब नहीं। अगर तुम इस गरीब का साथ नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शेंजियो, मैं तुम्हारे दिल की मुराद पूरी नहीं होने दूंगी। अरे देखो तो, जब उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो अपने आप को हमें सौंपने को तैयार है, तो क्यों ना उससे थोड़ा फायदा उठाया जाए। सूजन, अरे देखो ना, हम दोनों तो हमेशा साथ रहेंगे ना, लेकिन जब मैं उससे बोर हो जाऊंगा तो उसे मैं इस नौकर को दे दूंगा ना। जब ये इस गरीब के साथ घूम सकती है तो उस नौकर के साथ तो। सूजन, तुम्हारा 1 मिनट खत्म हो गया। चलो साथ कुछ लोग लेकर चलते हैं। असेस्ट क्लियरेंस का काम अभी बाकी है, उसे जल्दी करना होगा। अपना रास्ता खुद काट रहे हो। असेस्ट को अरेंज करके मास्टर सेन को दे दो, वरना अगर वो बड़े मालिक नहीं माने तो हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं। माना कि हम आखिरी राह पर हैं, पर हर कोई हमारी ताकत नहीं दिखा सकता। सही कहा, यह परिवार की इज्जत का सवाल है। हमें एक मिसाल बनानी होगी और बच्चों को भी समझाना होगा कि आजकल इतना नाम का इस्तेमाल ना करें और किसी भी बुरे काम में हाथ ना डालें। तुम सही कह रहे हो। मास्टर ने भी यही कहा था कि अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अच्छी निकली तो एक मौका दिया जा सकता है, पर अगर इन बच्चों ने कोई गड़बड़ कर दी तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर। मेरे पापा और सू फैमिली के मुखिया आने वाले हैं, तुम दोनों की मौत होगी। अरे यंग मास्टर शू, मिस लिन, असल में मेरा इन दोनों से कोई इतना खास रिश्ता नहीं है। जब दोनों खानदान के मुखिया आ जाएंगे तो प्लीज आप उनके सामने मेरी तरफ से अच्छी बातें करिएगा। खास करके इस इंसान को। पहले इसने शू परिवार के मुखिया को बुरा भला कहा, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ मुझे पता है ये नहीं बचेगा। तुझे क्या लगता है कि रिश्ता तोड़ने से तू बच जाएगा? तुम दोनों के साथ रहकर मरने से तो अलग होना ही बेहतर है। आज नान शेंग के 2 बड़े परिवारों के मुखिया आ रहे हैं। अगर आज तू यहाँ बच गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कुत्ता बनकर दिखाऊंगा। तो ठीक है फिर, याद रखना अपनी बात। तेरी मौत सामने खड़ी है फिर भी अकड़ मैं रहा है। दीदी को फोन करती हूँ, उनके पास कुछ ना कुछ होगा। फिक्र मत करो, मेरे पापा आने ही वाले होंगे। सुनो शेंजियो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। कौन है जो हमारे परिवार से पंगा ले रहा है? सर, मैं आपके ही ग्रुप में डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम जोहमिन है। चेयरमैन शो और मास्टर लेन को मेरा सलाम। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं असल में यहाँ एक डील करने आया था, पर जब मैंने यहाँ आकर देखा तो उस लौंडे ने आपको बहुत बुरा भला कहा और आपको झुकने को भी कहा था, और उसी ने मेरी आंखों के सामने अभी मास्टर शो और मिस लिन पर हाथ उठाया है। उसकी ये मजाल। हम भी देखते हैं कौन है इतना गुस्ताख। यही है वो पापा। इसने हमारी शू फैमिली को बहुत बुरा भला कहा और इसने हमें कुछ भी नहीं समझा। बाबा देखिए ना, इन्होंने मार मार के मेरा मुंह लाल कर दिया है। आपको इन्हें मारना ही होगा। मेरा बदला लीजिए इनसे। गुस्ताख, ये क्या? तुम चिंता मत करो। आज उसने जो हरकत की है, इस नान सूबे में कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। जाओ, जिसने भी मेरी बेटी को हाथ लगाया है उसे पकड़ कर यहाँ लाओ। मिस्टर शो, प्लीज इसे माफ कर दे, कृपया इसे माफ कर दे। अच्छा, तो आज इस पूरे नान सूबे में मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। मास्टर लिन, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही अकड़ रहे हो। बड़े मालिक, बेवकूफ, गुस्ताख, मेरे पापा और चाचा के सामने तू है क्या चीज? हाँ, अगर जिंदा रहना है तो नालायक, अपना मुंह बंद रख। पापा, आपने मुझे मारा। जल्दी से इनसे माफी मांग। कार से मेरा ब्रीफकेस यहाँ लाओ। माफी? तो आप मुझे उसके सामने झुकने को कह रहे हैं? पापा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? मैं क्यों मांगू माफी? जल्दी मांग माफी, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। शू परिवार के मुखिया की तरफ से बड़े मालिक को सलाम। यह हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, 5 करोड़ कैश हमारी तरफ से कबूल करिए। पर पापा। चेयरमैन सर, लगता है तुम काफी समझदार हो। देखा ना तुमने, वो झुक गया मेरे सामने। तुम बड़े मालिक, क्या हुआ? तुम्हें मेरी ये सजा पसंद नहीं है? नहीं मालिक, मैं समझ गया। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? बाबा, आप जी क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात। चुप करो तुम। ले जाओ इसे,
बाद में फैसला करेंगे। छोड़ो मुझे। बाबा, बाबा। पापा ये क्या है? अब इसका क्या करना है? बड़े मालिक, ये मेरा बेटा है, पर ये गलत राह पर चल रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप चिंता मत करिए, मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। इसके लिए सारी राहें बंद कर दूंगा मैं। तुम तो बड़े समझदार निकले। अरे बिल्कुल मालिक, जो आपको बुरा भला कहेगा उसकी सजा सिर्फ मौत है। पापा, आप मुझे छोड़ दोगे? मैं जानता हूँ कि मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ, पर मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके कहने पर इनसे माफी मांगता हूँ। प्लीज बड़े मालिक, आपने मेरी भी तो पिटाई की है। प्लीज मुझे एक गटर समझकर छोड़ दीजिए, मुझ पर रहम करिए। तो जैसी नालायक औलाद को शू फैमिली में नहीं रहना चाहिए। गार्ड्स, ले जाओ इसे। पापा नहीं, पापा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। बड़े मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप कौन है, मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या तुमने भी इनकी गुस्ताखी की है? मैं अंधा हूँ, मेरी नजर कमजोर है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकार इंसान हूँ। प्लीज बड़े मालिक, मुझे सच में नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें तो पक्का यकीन था ना कि जब ये दोनों आएंगे तो मैं मार दिया जाऊंगा? वो सब मेरी गलती है, मैं ही पागल था बड़े मालिक। बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब जो कहोगे मैं करूंगा। जरूरत नहीं, मुझे तुम जैसे नाचने वाले बंदर का तमाशा नहीं देखना है। इसे मेरी आंखों से दूर करो। जी बड़े मालिक, मैं आपकी बात समझ गया। बड़े मालिक, पार्टी शुरू होने वाली होगी। अरे हाँ, मेरा गिफ्ट। चलो चले। ध्यान से जाइएगा बड़े मालिक। आज से मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकाल रहा हूं। आज से तुम्हें कोई भी काम पर नहीं रखेगा। मास्टर शू, आप ऐसा नहीं कर सकते। इतने साल से मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। चूजिंग, क्या शो फैमिली और लिन फैमिली के मुखिया तुमसे इतना डरते हैं? क्योंकि आज मेरे बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। उनके पास शांगजिंग सू फैमिली का 7 स्टार VIP ब्लैक कार्ड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा यूनहाई कमाई का कोई जरिया ना छोड़े। तुम लोगों को उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। मिस सू, आप चिंता मत करिए, मैं उनकी अच्छे से सेवा करूंगा और वो जब यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जा सकते हो। जी। जिफी, बार बार बोल रही हो, कोई कमी न रह जाए। लगता है तुम्हें उसकी बहुत चिंता है, लेकिन पता नहीं वो शादी के लिए मानेगा या नहीं। वो मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल इंसान है। मैं कुछ समझी नहीं। वो कल जो मैंने तोहफे उसके लिए भेजे थे, उसने सारे वापस कर दिए। मुझे लगता है वो दिखने से कहीं ज्यादा तेज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वीज इशू से ज्यादा भरोसे के काबिल हो। मुझे लगता है वो तुम्हारी उम्मीद पे खड़ा उतरेगा। अगर नहीं भी उतरा तो सो खानदान तुम्हारी शादी वी खानदान में कर ही रहा है। ये उससे बेहतर है। तुमने खुद ही तो मुझे इसके बारे में इत्तला दी थी। तुमने कहा था ये कोई आम आदमी नहीं है। मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या तुम ये क्या कह रही हो? हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? लेकिन तुमने पहले जो कहा वो तो मैंने तुम्हारी इज्जत के लिए कहा। अगर उसके एक्स वाइफ ही उसे नीच समझती है तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? तो ऐसी बात है। सच में मैं भी बस उसे इतना ही जानती हूँ जितना मैं उसे गली के स्टॉल पर मिली थी। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाई। ये काम सा आदमी लग रहा था। चूजिंग, क्या शू फैमिली के मुखिया और लिन फैमिली के मुखिया तुमसे इतना डरते हैं? क्योंकि उन दोनों की जिंदगियां मेरे हाथों में है। फिर से बेकार बातें। शू और लिन फैमिली की सबसे ज्यादा पावर है। उनकी मौत की बात करने वाला पूरे नान सूबे में एक इंसान है जो बहुत मशहूर है, मिस्टर सीन। रेंचिंग सिंह भी मेरे सामने झुककर सलाम करता है। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। बहाना क्यों बना रहे हो? झूठी बातों से मुझे ये कोई बहलाने के झूठ लिए। नहीं है। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सच है। तो चलो फिर। मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। रुकिए। भाभी, आपको तो इनकी आदतें पता ही है ना। आज खास भोजन की वजह से उन्हें मत छेड़िएगा, वरना मजाक किरकिरा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ। मेरी राय में आपको उसे कम सुनाना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है। अगर कुछ ऐसा कहा जो उसे अच्छा नहीं लगा तो शायद वो आपको भी मार देगी। ऐसा नहीं होगा। तुम लोग ज्यादा ही बोल रहे हो। अगर इसने मुझ पर हाथ उठाया
तो मेरा बड़ा दामाद है इसे सबक सिखाने के लिए। बस करो, ऐसे मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। आओ बेटा, तुम मेरे पास आकर बैठो। आपका बहुत शुक्रिया। आज मैंने तुम्हें खुद फोन करके बुलाया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें आते ही दुख हो? फिक्र मत करो, आज ये बुढ़ा तुम्हारा साथ देगा। दादा, वो ना तो आपका रिश्तेदार है और ना ही कुछ और, तो फिर आप उसकी इतनी साइड क्यों लेते हो? ये तुम्हारा जीजा है और मेरा दामाद है। ये कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ो चैनी युआन, दादा को नाराज मत करो। जीजा? ये क्या जीजा बनेगा? बस करो, लगता है सब आ गए, तो अब शुरू करते हैं। रुको जरा, आज तो सब लोग शराब पिएंगे ना, तो ये वाली ट्राई करेंगे। ये शराब बाकी शराब की तरह नहीं है, ये बहुत ज्यादा अनमोल है और इसे खास तौर पर बाहर से मंगवाया है। और ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं दादा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने तोहफा चुना है। ये तो काफी अच्छी लग रही है। ये शराब बहुत कमाल की है। इसका नाम दुनिया भर में फेमस है। इसकी एक ही बोतल करोड़ों में आती है। करोड़ों में कीमत है बस एक बोतल की? हाँ दादा जान, लगता है चैनी युआन के घर में कोई खुशखबरी आई है, वरना ये इतनी महंगी शराब यहाँ क्यों लाते? ऐसे मानना पड़ेगा, आपकी नजर से कुछ नहीं छुपता। दादाजी ने सुना ही होगा त्यानहेन ग्रुप के वो नए शहर विकास प्रोजेक्ट की टेंडर पार्टी और उसी के डिनर के बारे में। हाँ, मैंने सुना है पूरे साउथ सूबा के नामचीन लोग इकट्ठे होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, कल ही उस डिनर में मेरी बहन ने सबको पीछे छोड़ दिया और उस टेंडर को अपने नाम कर लिया। वो 2 बिलियन का टेंडर मेरी बहन की झोली में आ गिरा। वो नया जून विकास प्रोजेक्ट अब शेन परिवार का है। टेंडर जीत लिया तो वो प्रोजेक्ट आखिर सेनजी ने तुम लोगों को दे दिया। बच्चे, क्या ये बात सच है? जी दादा, लेकिन चैनी युआन ने इतना बड़ा चढ़ाकार नहीं बताया, थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ठीक है, आखिर में हमें टेंडर मिल गया। मेरा इरादा था कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद बताना। अरे, इतनी अच्छी खबर तुम अपने दादा से छुपा रही थी। बहुत अच्छे बच्चा, हमारे शेन परिवार को यूनियन के होने पर गर्व होना चाहिए। अरे मतलब इसने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट जीत लिया है। ऐसे तो ये एक ही झटके में बिजनेस की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट इस देश में बहुत मुश्किल से मिलता है। अब तो तुम सच में अपने दम पर खड़ी हो जाओगी। कमाल है कमाल। बस अफसोस है कि इस घर में एक बोझ भी मौजूद है। सुनो, तुम अपनी चाची की बातों का बुरा मत मानना। तुम अब हाई सोसाइटी की स्टार हो, फिर भी घर में एक ऐसे शोहर को पालती हो जो बेकार है, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बस यही बात है, अगर ये बाहर पता चले तो तुम्हारे बारे में काफी अफवाहें फैल जाएंगी। तुम हमारी युनशी से ही सीख लो। उसने जो बॉयफ्रेंड चुना है उसको अब हाई कमांड ने चूज कर लिया है। अब वो बॉर्डर पर जाएगा, बॉर्डर पर, और जब वो वापस आएगा लोग उसकी इज्जत करेंगे। मुझे पता है तो अच्छा है। वो तो बस एक कचरा है जो उठ नहीं सकता, इसलिए इसकी उससे तुलना कहाँ। अगर इसमें उसका 10वां हिस्सा भी होता तो मैं इसे हाथों पर बिठा कर रखती। लेकिन चो किंग ने दीदी का इतने सालों से ख्याल रखा। सुनो बच्ची, बीच में मत बोलो, ख्याल रखना। वैसे शेन परिवार में नौकरों की कमी नहीं है। चो किंग, बहन जानती है कुछ बातों का तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन सच यही है। तो जुड़पे से कह रही हूँ, बहन चाहती है तुम्हें अपनी हद का पता होना चाहिए। सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए यूनियन के लायक बनने के लिए। अरे वाह, एक 2 बिलियन का प्रोजेक्ट देखकर तुम लोगों ने तो अपना असली रंग दिखा दिया। शायद डील इतनी भी बुरी नहीं थी। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो मुझसे मामूली कैसे बोल सकते हो? अगर इतना ही मुंह खुर रहा है तो तुम क्यों नहीं लेकर आए? अगर सच कहूँ तो वो प्रोजेक्ट मैंने ही शेन परिवार को दिया। चो किंग, अभी तो शराब शुरू भी नहीं हुई, तुम्हें चढ़ कैसे गई? दादाजान यहाँ बैठे हैं। अगर तुम इस तरह से अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो और ज्यादा बेइज्जती होगी। पारिवारिक बोझ में मैं लड़ना नहीं चाहती, पर तुम्हें समझ लेना चाहिए शेन का टेंडर जीतना मेरी अपनी काबिलियत बनावट है। इसलिए डिनर के बाद त्यानहेन ने मुझे बताया कि टेंडर मिला है और ये बात तुम्हारा चो किंग से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तुम्हारी काबिलियत?
अरे बस करो बहन, इससे इतनी बहस क्यों कर रही हो? ये 2 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इस जैसे निकम्मे इंसान ने इतने पैसे एक साथ कहाँ देखे होंगे? वैसे आज तो दादा ने तुम्हें खुद फोन करके यहाँ बुलाया था ना, तो तुम्हें इनके लिए कोई तोहफा तो लेकर आना चाहिए था ना, वरना इनके साथ बैठने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या हुआ, क्या तुम इनके लिए कुछ लेकर आना भूल गए हो? अगर आज मैं नहीं होता तो तुम्हारे शेन परिवार को इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलता। और रही बात तोहफे की, तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए लेकर आया हूँ। ये तोहफा तो शर्मिंदगी की बात लग रहा है। कोई इसे बताए, ये पारिवारिक भोजन है, कोई बाहर नहीं। अगर तुम इसे साथ लेकर जाओ तो थोड़ी तमीज इसे सिखा देना तुम। वो मेरे साथ कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, मेरा दामाद नहीं है ये। बस करो तुम सब लोग घर में ही लड़ते रहते हो। दम है तो बाहर लड़कर दिखाओ। और ये तोहफा तुम लोग ले रहे हो या फिर मैं ले रहा हूँ? अपने को तोहफे को भावनाओं से देखना चाहिए, पैसों से नहीं। अपने बेटे का दिया हुआ तोहफा मैं कबूल करता हूँ। और वैसे भी ये विदेशी शराब मुझे पसंद नहीं। मैं तो चूकिंग की दी हुई शराब ही पीऊंगा। दादा चुप करो, बस बहुत हो गया। जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। चूकिंग, इनकी बातों का बुरा मत मानना बेटा। कोई बात नहीं बाबा, चलो अब शर्माना बंद करो। ये शराब, ये तो पीली और मैली लग रही है। जोगिन, आखिर तुम किस तरह की शराब लेकर आए हो? तुम नकली शराब लाकर हम सबको धोखा दे रहे हो। पुरानी शराब है, ऐसी ही होती है। झूठ मत बोलो। क्या हमने दुनिया नहीं देखी है? तुम्हारी शराब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर दादा ने इसे पिया और उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? चूकिंग, हम सब अपने हैं। अगर तुम कुछ अच्छा तोहफा नहीं दे सकते तो तुम सीधा सीधा कह क्यों नहीं देते? कोई नहीं हंसेगा यहाँ। लेकिन वो दादा के मुंह की चीज थी। तुम इस मामले में भी झूठ कैसे बोल सकते हो, वो भी अपनी इज्जत के लिए? तुम दादा को खतरे में कैसे डाल सकते हो? मैंने कहा ना, ये शराब नकली नहीं है। फिर से बहाने बना रहे हो। चूकिंग, तुम क्या चाहते हो? तुमने मेरी माँ और चैनियान को मारा, हिसाब नहीं लिया। तुम दादा के साथ इतना जहर भरा इरादा। दादा तो तुम पर मेहरबान है। बस करो यूनिक, तुम्हें तो वैसे ही मुझ पर भरोसा नहीं। आपके दिल में क्या है ये आप खुद जानते हैं। मत लड़ो, शायद कोई गलतफहमी है। चुप। कौन सी गलतफहमी? बाबूजी ने खुद कहा है कि नकली शराब लेकर आए। बस करो, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। ये शराब सही है, आज मैं यही पीऊंगा। दादा, आप ये नहीं पियेंगे। हाँ दादा, यूनिक बिल्कुल सही कह रही है। आप हमेशा इसकी साइड लेते हैं। आप खुद देखिए, आपकी तबीयत अभी कुछ दिन पहले ही ठीक हुई है। मैं नहीं चाहता कि शराब की वजह से और खराब हो जाए। छुपा हुआ दुश्मन तो ये है जिसके इरादे बहुत जहरीले हैं। मैं आपको ये शराब बिल्कुल नहीं पीने दूंगा। ऐसी शराब लेकर आना ही हमारे खानदान की गुस्ताखी है। बेवकूफ लड़के, ये तुमने क्या कर दिया? बाबूजी, अगर टूट गई तो क्या हुआ? चैन युआन ने ये सब आपकी भलाई के लिए किया है। हाँ, सही कहा इन्होंने। बाबूजी, मेरा चैन युआन बेटा आपकी भलाई के लिए सोच रहा है और आप उसे ही बोल रहे हैं। देखिए, ये न्याय नहीं है। तुम सब लोग, अरे वाह, इतना शोर हो रहा है, लगता है सब आ गए। हस्बैंड, आप आ गए। माफ करना, काम की वजह से थोड़ी देर हो गई। सब लोग मुझे माफ करना। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप आ गए, बस इतना ही काफी। आइए। अरे क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बस वो किसी ने नकली शराब लाकर बाबूजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नकली शराब? ये है वो नकली और मैली शराब। देखने से ही पता चल रहा है। अगर मैंने दादा को टाइम पर रोका नहीं होता तो अब तक वो ये शराब पी चुके होते। ये तो... अरे आप इसमें क्या देख रहे हैं? लाइए, मैं इसे भी फेंक देता हूँ। चुप करो तुम। अरे आप ये आपने क्यों पिया?
इससे जान खतरे में भी हो सकती है। सुनो बर्तन लाओ, उसे उल्टी आ जाएगी। शोर मत करो। मुंह में इसकी खुशबू गहरी है और इसका स्वाद कुछ अलग ही लग रहा है। ये कोई नकली शराब नहीं है, ये बहुत खास चीज है। ये 100 साल पुरानी शराब है। क्या कहा? 100 साल क्या पुरानी? सच में? वो भाई यहाँ सब बैठे हैं, मजाक मत करो। ये कोई मजाक नहीं है माँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में मजाक किया जा सके। 5 साल पहले जब बॉर्डर पर हंगामा हुआ था तो लोंगदियान के मुखिया खुद उस युद्ध में शामिल हुए थे और जीत हासिल करके मुल्क का भविष्य बदला था। तब उस मौके पर जीत के जश्न में शांग जिन के मुखिया यही शराब लेकर आए थे और उन्होंने सबको पिलाया था। इतने सालों बाद इसे पीने को मिला। इसका स्वाद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शैंगजिंग मुखिया की लाई शराब, अगर ये सच है तो इसकी ऐसी कीमत अनमोल क्या चीज को होगी? देश की शान भी कह सकते हैं। इसे पैसों में नहीं तोला जा सकता। पूरे दाशिया देश में ऐसी 100 साल पुरानी वाइन शायद ही किसी के पास होनी चाहिए। मतलब ये शराब असली है? ये तो नामुमकिन है। जेन्युइन। तुम्हें ये शराब कहाँ से मिली और बाकी कहाँ है? बस एक ही गिलास था क्या? हाँ, तुम मुझे याद हो। तुम इस परिवार में दामाद की हैसियत से आए हो ना? तुम्हें ये शराब कहाँ से मिली? एक दोस्त ने दी थी। एक दोस्त ने दी थी? तो क्या आज से 5 साल पहले तुम भी बॉर्डर पर थे क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या कहा? तो तुम्हें लगता है कि मैंने ये शराब कहीं से चुराई है? अरे हो सकता है ये इसने सच में चुराई हो, वरना इसका दोस्त कहाँ से आ गया जो इसे इतना महंगा तोहफा दे। हाँ, पक्का चुराई होगी। बस करो तुम सब, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और इतनी अनमोल चीज को चुराना इतने ज्यादा आसान नहीं हो सकता है। ये चोरी की नहीं हो सकती। तो चूचिंग ने जो कहा वो सब सच था? तो ये दारू था। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। टूट गई तो क्या करें। वैसे भी यहाँ पर सब अपने ही हैं। आज की बात तो मैं माफ कर देता हूँ, पर याद रखना कि अगर ये चीज तुमने बाहर की होती तो अब तक तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। और जब तुम इतनी खास और नायाब दारू लेकर आए थे तो तुम्हें सबको साफ साफ बताना चाहिए था और समझाना चाहिए था। इसके टूटने में तुम्हारी भी गलती है। इस शराब के बारे में मैंने तो पहले ही बताया था, पर इसे मना करने वाले यही लोग थे। इसे नकली कहने वाले भी यही लोग थे और इस शराब को तोड़ने वाले भी यही लोग थे। और तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। तो क्या तुम्हें इससे कोई एतराज है? वो भाई जो भी कह रहा है तुम वही सुनो। ये तो लोंग मंदिर का इंसान है, तुम्हारी इससे तुलना कहाँ। लोंग मंदिर के लोग तो ऐसी बात है। तुम जानते ही क्या उनके बारे में? ऐसी हालत में तो तुम मेरी भाई की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। बस करो तुम, ये बहस यही खत्म करते। सब बैठकर खाना खाओ। चूकिंग, मेरी बात सुनो। तुमने शन परिवार में 5 साल बिताए, वो भी यानिंग के सहारे, खाते पीते रहे। ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा करो, अब तुम्हारे जीजा जी आ गए, मैं उनसे कहूँगी तुम्हारी मदद करे। अच्छा, तो अब ये मेरी मदद करेगा? हाँ हस्बैंड, आप तो लॉन्ग मंदिर में काफी आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इसे काम दे दिया जाए। आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं? आपको क्या लगता है लोंग मंदिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम किसी को भी ले सकते हैं? और रही बात आपकी, तो आपने कहा ना कि आप भी 5 साल पहले बॉर्डर पर थे, तो बता सकते हैं कि आपने वहां पर क्या किया था? झंडा उठाया था। सीमा पर 3000 मील चलने वाला ड्रैगन मंदिर का रक्षक चूकिन अभी तक कोई बलिदान नहीं दिया। 5 अमृत और फल, दुश्मनों के मांस और सर, ये सब दाशिया को बताते हैं। 3 राज्य और 5 सम्राट, सूरज, चांद, पृथ्वी। आज हस्बैंड, ये सब मिलकर नया देश बनाते हैं। आप तो लोंग मंदिर के रक्षक हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, ये क्या आलतू फालतू बोल रहे हो आप? इसकी हैसियत तो देखिए, ये कहाँ उसका रक्षक हो सकता है? जनाबे सदर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मन थोड़ा उड़ गया था, घबराहट हुई तो इसीलिए ऐसा बोल दिया। क्या आप जानते हैं आपने क्या बात कही है? हाँ, जो तुमने पूछा मैंने वही जवाब दिया है। आज से 5 साल पहले जब दाशिया के बॉर्डर पर हलचल हुई थी तो लोंग मंदिर के रक्षक ने अकेले ही दुश्मनों का नाश किया था और एक नई भूमि जोड़ी थी। उन्होंने नदियों को शक्तिशाली बनाया था
उन जैसे ताकतवर इंसान की आपकी हिम्मत कैसे हुई उनकी कहानी को अपना बनाने की? आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? मैं तो बस सच्चाई बता रहा था। बस करो, अब रुक जाओ। क्या फायदा लड़ने का? आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। परिवार का यह डिनर आज मेरी तरफ से है। वेटर, जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कार्ड से सबका बिल चुकता कर दो। जी महोदय। लेकिन इनका बिल मैं नहीं दूंगा, इनका हिसाब अलग करो, ये अपना बिल खुद देंगे। वो भाई, आपका क्या मतलब है? एक छोटी सी सजा, लौंग मंदिर के रक्षक का अपमान करने की, ये बड़ा पाप है। लेकिन हम एक ही परिवार के हैं तो मैं इसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन इतनी छोटी सजा तो मिलनी ही चाहिए ताकि याद रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यून हाई शेंगटिंग का खर्चा पूरे नान सूबे में सबसे ज्यादा है। इस दावत का हिस्सा तकसीम करे तो काफी पैसा लगेगा। चूचिंग के पास तो नौकरी भी नहीं है, वो क्या देगा? तो कोई बात नहीं, यहाँ बर्तन साफ कर लेगा। अच्छा है, इसका थोड़ा दिमाग भी सुधर जाएगा, दोबारा ऐसी बातें अपनी दिमाग में नहीं लाएगा। ये क्या हरकत है? दादाजी, मैं जानता हूँ आप इसे बचाना चाहते हैं, पर ये लौंग मंदिर का मामला है, आप इसे बढ़ावा मत दें, वरना हमारे शेंग परिवार के लिए मुसीबत हो जाएगी। मेरी बात सुन, तुम अपने जीजा जी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? उन्हें मना लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, इसलिए थोड़ी समझदारी दिखा लो, माफी मांग लो। अगर मैंने माफी मांग ली तो ये सह नहीं पाएगा। अच्छा, बहुत हिम्मत है ना? तो देखते हैं फिर। जाओ, जाकर इनसे बिल लो। महोदय कृपया बिल चुका दे। चूकिंग, तुम ऐसा क्यों करते हो? बस एक बार माफी मांग लो, क्या बिगड़ जाएगा? मैंने कहा ना, अगर मैंने माफी मांगी तो ये सह नहीं पाएगा। लो, इस कार्ड से तुम अपना बिल चुका लो। आप कुछ समझे? तुम गलत हो। उसका ये कार्ड मेरे कार्ड का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपके हाथ में जो कार्ड है वो सबसे अनोखा है, सबसे विशेष है और सबसे ज्यादा कीमती है। बिल्कुल सही कहा। क्या कुछ भी? क्या तुम दिखावा करना बंद करोगे? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बातों पे कितनी हंसी आती है? अरे बस करो, यूं नहीं, तुम मत बोलो। हो सकता है ये जो कह रहे हैं वो सच हो। तो बताओ बेटा, क्या आप लोग ऐसा बनावटी कार्ड पे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ऐसा नहीं करते? माफ कीजिएगा, लेकिन यूनहाई शेंगटिंग में ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है। तो इसका मतलब आपके हाथ का वो कार्ड कुछ भी नहीं है। इसने कहा कि ऐसा कार्ड सिर्फ यूनहेंग शिंगतिन के ही पास होना चाहिए, पर ये तो तू खुद कह रहा है ना कि तेरे हाथ में यूनहाई शिंगतिन का अनमोल किस्म का कार्ड है। बड़ा ही अजीब इंसान है। अगर तुझे सच में लगता है कि ये इतना कीमती है तो ठीक है, फिर मैं खुद अपने हाथों से चुका कर देख लेता हूं। सर, वो आगे है जिनका आपको इंतजार है। सितारे वाला कार्ड दिख गया सर। क्या वो 7 सितारे वाला काला कार्ड? जल्दी करो, मिस सू को जाकर बताओ, अभी जल्दी। जरूर इसके कार्ड से कुछ नहीं निकला होगा। क्या हुआ? ये बेकार चीज तो चलना ही बंद हो गई। शायद ये मशीन खराब है, कोई और मशीन लेकर आओ। बस नहीं चल रहा, तुम कितना भी बकलो, कोई फायदा नहीं। चूकिंग, तुम्हें समझना चाहिए, चाहे तुम कितना भी जोड़ लो, आखिर नतीजा वही रहेगा। जैसे हमारे शन परिवार ने जो प्रोजेक्ट लिया है। तुम्हें वो प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए था। शन परिवार की पहले जो हैसियत थी, तुम उसे नहीं संभाल सकते हो। संभाल नहीं सकता? तुम्हें कैसे पता कि शन परिवार संभाल नहीं सकता? त्यानयांग ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया और हमें इज्जत दी। शन परिवार ये प्रोजेक्ट संभाल सकता है या नहीं, त्यानयांग को हमसे ज्यादा पता है। अरे अब बस भी करो ना, मेरे बहन की प्रोजेक्ट की बातें करके उसकी तारीफ मत करो। तुम अपना ये बेकार कार्ड लो और रसोई में जाकर बर्तन साफ करो। महोदय, अगर आप बिल नहीं चुका पाएंगे तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा। चुप रहो तुम। यहाँ कैसे आना हुआ सर? तुम जाओ यहाँ से। उस लड़की की गुस्ताखी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। मिस सू ने पहले ही हमें आपके आने की इत्तला दे दी थी। वो कब से ऊपर बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, वहां आपके लिए सब कुछ तैयार है। क्या कहा? ये कार्ड सच में असली है? अच्छा, लेकिन
मेरी इस मेज का बिल नहीं चुका है, तुम इस कार्ड से चुका दो। बिल्कुल नहीं बड़े मालिक, आपका इस जगह पर होना ही हमारे लिए फख्र की बात है। आपके लिए सब कुछ मुफ्त है, आप बिल की चिंता मत करिए। ऐसी बात है क्या? लेकिन यहाँ पर तो कोई पहले ही बिल चुकाकर बहुत अकड़ रहा था। देखो यूनिक, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, पर कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकी, इसीलिए अपनी सोच को मुझ पर थोपना बंद करो। हम दोनों अब कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। कुछ मत कहना, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम इस परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहती हो, लेकिन जब तक तुम अपनी औकात नहीं जान लेती, तुम कभी भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकती। और ये 2 बिलियन का प्रोजेक्ट तुम्हारी अब की हैसियत के लिए करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसे तुम छोड़ दो। अगर कोई मुश्किल आती है तो उसकी चोट तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। मुझे बस इतना ही कहना था। अलविदा। बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा। मुझे ऊपर ले चलो। बागी हो गया है, बगावत कर रहा है। सच में ये लड़का आसमान पर जाना चाहता है क्या? शांत रहो दीदी, आप गुस्सा मत करो। उससे क्या उलझना, वो तो जल रहा है। उसे तो जलन हो रही है कि वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया, इसलिए ये सब बोल रहा है। हाँ, उसे जलन हो रही है। कह रहा था इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। वो खुद को समझता क्या है? त्यान्या ग्रुप का मालिक है क्या? मैं जानती हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। वो दर्द-रिश्ती वाला है और नाकाम। उसकी बातें मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अब से मैं पूरी मेहनत से अगले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊंगी। सैन परिवार भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और तब वो भी देख लेगा। हाँ, ये हुई ना बात दीदी। सही कहा तुमने। तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। जब हमारा परिवार एकदम से ऊंचाइयों पर जाएगा तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। लेकिन वो विशेष कार्ड क्या था? वो यनहाई शेंगथिंग का कार्ड नहीं था। फिर भी उसने यनहाई शेंगथिंग के प्रबंधक को हिला दिया। उसने कहा कि चूचिंग के यूनाई शेंगथिंग बनने के बाद से मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। आम विशेष मेहमान को ऐसी इज्जत नहीं मिलती। तो क्या लगता है फिर उसके सिर्फ एक कार्ड से उसकी कितनी ही हैसियत बढ़ जाएगी? और वैसे भी उसकी हरकतों से वो जल्द ही एक मुसीबत में पड़ने वाला है। बेटा यूनिक, क्या तुम्हारे और उसके बीच और भी कुछ हुआ है जो मुझे नहीं बताया गया है? अरे दादाजी, मेरी दीदी और उनका तो बहुत पहले ही डिवोर्स हो चुका है। क्या कहा, डिवोर्स? और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे परिवार की नई शुरुआत का पैसा वो भी चूकिंग नहीं दिया था। आप कह रहे हैं कि उस समय चूकिंग ने हमें पैसे दिए? हाँ, यही 5 साल पहले वो ट्यानहैंग से जुड़ा था। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? अरे, अगर उसमें इतनी ताकत होती तो वो 5 साल हमारे घर में क्यों बिताता? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? उसका यहाँ होना ही हमारे परिवार के लिए एक बहुत अच्छी बात थी जो पीढ़ियों तक चल सकती थी। पर देखो, अब तुम सबने बर्बाद कर दिया ना। ऐसे तो मत बोलिए दादाजी, हमारा शैन परिवार अभी भी किसी से कम तो नहीं है ना। बिल्कुल। जब यूनिंग के हाथ का प्रोजेक्ट पूरी तरह से चलने लगेगा तो हमारा शैन परिवार पूरी तरह से समृद्ध हो जाएगा। हाँ दादाजी, आपको यकीन रखना चाहिए मेरी मेहनत पर। मैं शैनहान किसी की मदद की मोहताज नहीं। मैं जरूर शैन परिवार को बुलंदी पर पहुंचाऊंगी। हेलो ज़ाओलिन, क्या हुआ? शैनज़ोंग बहुत बुरा हुआ। हमारे सारे एम्प्लॉयज काम छोड़कर जाने वाले हैं। क्या कहा? मैं कुछ नहीं जानती। सारे के सारे एम्प्लॉयज ने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? घबराओ मत, पहले कंपनी को संभालो। मैं साथियों से पूछती हूँ, जल्दी कोई रास्ता निकालती हूँ। मेरा इंतजार करो।
जी शाहजोंग, जल्दी आ जाइए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नया प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम नहीं कर पाए तो हमें 100 करोड़ जुर्माना भी देना पड़ेगा। मैं समझ गई। यूनिंग, क्या हुआ है? हेलो जाओ, कैसे हैं? मैं जाओ, कैसे हैं? मैं माफ कीजिएगा, पर उन्होंने कहा है कि आपके किसी भी फोन का जवाब हमें नहीं देना है। भाई जोंग, कैसे हैं? तुम यूनिंग बात कर रही हो ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अलविदा। हेलो, आप कैसे हैं फूजोंग? मैं मिस यूनिंग, आपकी अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि आप हमारे साथ काम कर सके। पहले हम लोगों ने आपको बहुत छूट दे रखी थी, पर अब हम वो सब वापस ले रहे हैं। कृपया करके सारे ऑर्डर वापस कर दीजिए। क्या बात है दीदी, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है? बस एक रात में ऐसा कैसे हो गया? दीदी, तुम किस बारे में बोल रही हो? हमारा शन परिवार एक बार फिर से बर्बाद हो गया। महोदय चो, आज तो बहुत जल्दी आ गए हैं आप। मैं हमेशा वक्त पर ही आता हूँ। चो महोदय, लीजिए। शुक्रिया। तो मैं सीधी बात करता हूँ। मिस सू, आपके क्या विचार है? खुलकर बताइए। मेरी बात पर हंसिएगा मत, लेकिन मैं यहाँ हमारे वचन के लिए आई हूँ, जो सालों पहले लिया गया था। किन परिवार के मेरे परिवार पर एहसान है, इसीलिए अगर आपकी मांग ज्यादा ना हो तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। और इसीलिए मिस सू, अगर आप अच्छे से खुलकर बात करेंगी तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं असल में आपसे शादी करना चाहती हूँ। चलो ठीक है, पर मुझे जानना है कि ऐसा क्यों है। मैं और शांगजिंग का सू परिवार वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। हाल के कुछ सालों में हमारा सुपरिवार बहुत आस्थिर रहा है, इसलिए वो मेरा रिश्ता करके अपने हालात को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन मुझे वो लड़का पसंद नहीं जिससे मेरी शादी तय की जा रही है। लेकिन शंगजिंग सू परिवार को तुम्हारी शादी का हक तो है ना, वो उसका फैसला कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे और आपके बीच में एक शादी का वचन है, और उस वचन को मेरा खानदान भी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो उस वचन में क्या कोई खास बात है? बिल्कुल, उस पर एक ऐसी चीज रखी गई है जिसे चाहकर भी कोई तोड़ नहीं सकता। तो अब वो कहाँ पर है? पहले वो मेरे नाना के पास थे, लेकिन 3 साल पहले मेरे नाना की मौत हो गई, इसलिए वो मेरी नानी के पास है। 2 दिन बाद मेरी नानी की सालगिरह है, और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। एक तो नानी की सालगिरह अटेंड कर लेना, और दूसरा वचन वापस ले लेना। ठीक है। नाना की मृत्यु के बाद किन परिवार और मेरे परिवार में बहुत करवाहट फैल गई। शायद आपको मेरे साथ जाने पर वो तंग कर सकते हैं, क्योंकि किन और सुपरिवार में कुछ पुरानी अनबन है, इसलिए मैं सुपरिवार के लिए संसाधन नहीं जमा कर सकते। आप चिंता मत करो, मैंने आपको हाँ दी है तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और रही बात खानदान वालों की, तो आप उन्हें मुझ पर छोड़ दो। तो मैं आप पर डिपेंड करती हूँ। मैं भी कुछ सामान जमा करती हूँ जो हमारे काम आए। हाँ, तो 2 दिन बाद मिलते हैं। 2 दिन बाद मिलते हैं। लॉन्ग मंदिर जाओ और वहाँ के सारे लोगों को बोलो कि तैयार हो जाए। 2 दिन के अंदर बड़े तोहफे लेकर किन परिवार जाए, मिस सू की तरफ से, और वहाँ के मुखिया को मेरी तरफ से सलाम कहना। जी मालिक। और दूसरी बात, हर तरफ यह आदेश जारी कर दो कि मैं खुद ही अब से लॉन्ग मंदिर के रक्षक की कुश्ती संभालूंगा। आदेश का पालन किया जाएगा मालिक।